हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी में। आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अश्विन सी पाटिल। आप सबको मैं मैथ्स के जो कंसेप्ट है, ओके, लास्ट मिनट नोट्स ऐसा भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या लास्ट मिनट रिवीजन ये भी हम लोग पकड़ सकते हैं, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें पता है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टाइम आ गया तो अभी हमें पता ही है क्या क्या सिलेबस में है। ठीक है, पहला है मैट्रिसेस, एकदम अच्छे से तोड़ फोड़ के मैट्रिसेस तगड़ा हो गया होगा। ठीक है, ट्रिक्स भी आपने अच्छे से बना लिया होगा। दूसरा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। चौथा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। पांचवा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ओके, जिसमें कि DUIS रहेगा, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। एंड साथ में जो किया है आपने ट्रैपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 रूल, सही है। एंड लास्ट होता था डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसमें है एरिया वॉल्यूम। ओके, सब पार्ट सही है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि आपने वेटेज भी देखा था लास्ट ईयर तक, LDE पर बहुत सारे मार्क्स पूछे गए। ठीक है, बहुत सही है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी पार्ट बहुत कम हो सकता है, राइट, बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के लिए बहुत सही ट्रिक है। ट्रिक, और मैं हमेशा आपको क्लियर कर दूँ, ट्रिक कब आता है कोई भी इंसान को, जब उसने अच्छे से कोई भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, हर एग्जाम्पल अच्छे से किया है या फॉर्मूलेज अच्छे से किया है, तो उसको ट्रिक खटाखट समझती है ना। अगर मान लो कोई भी आ गया उठ के आज पढ़ने बैठा, उसको कोई भी ट्रिक बोलो या कोई भी कंसेप्ट बोलो, उसको बड़ा ही लगेगा, समझ रहे। ठीक है, सो जब आप लोग लॉन्ग कट जाते हो पहले और फिर आप लोग ट्रिक को देखते हो तो क्लियरिटी होती है, अरे अच्छा ऐसे करते हैं क्या, समझ रहे। ठीक है, सो देखो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैं थोड़ा रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, सो बहुत अंदर नहीं ले जाने वाला, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ आपके। ठीक है, देखो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और मेरा मानना है कि इस बार भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पिछली बार 5 मार्क्स था तो इस बार भी हो सकता है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, राइट, और आल्सो वेरिएबल कोएफिशिएंट भी है। ठीक है, दो पार्ट्स है इसमें, उसमें हमें पढ़ना है पहला वाला। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने क्या क्या होता है देखो अभी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, लक्ष द्यावं लागेल। ठीक है, प्रॉपर ध्यान दो, ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, अभी कैसे होगा आपके सामने देखो, ऐसे होता है A0 d⁻n y अपॉन dx⁻n प्लस A0 का एक बढ़ता है A1 d⁻n-1 ऑफ y अपॉन dx⁻n-1 प्लस डॉट 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 प्लस an y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ऐसा जो इक्वेशन दिखता है इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, राइट। ऐसे होता है, बट ऐसा नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आपके सामने इस तरह आता है, फंक्शन ऑफ d ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ d ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एक एग्जांपल दूं तो आपके सामने कैसे होगा, ऐसे d² माइनस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, समझ लो। तो ऐसे आपके सामने एग्जांपल रहेगा। ठीक है, और उससे बनता है, निकलता है, क्या निकलता है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस असतो पर्टिक्युलर इंटिग्रल। ओके, त्याच्यासोबत असतो पर्टिक्युलर इंटिग्रल। ओके, आता हे जे कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन काढायचे आहे याच्यासाठी रूल्स असतात। ठीक आहे, काय आहे, जेव्हा कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन काढायचे आहे, टू फाइंड कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन ऑक्झिलरी इक्वेशन करावं लागेल। ऑक्झिलरी इक्वेशन इज काय करायचं, फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू 0 ठेवायचा, जो f ऑफ d आहे ना, जे एक्झाम्पल राहणार f ऑफ d इक्वल टू 0 ठेवायचं। जसं आपण 0 ठेवू सो आपल्याला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिसतं। ठीक आहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन असणार, त्याच्यानंतर आपण त्याचे रूट्स काढतो, है ना। नेहमी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाहिले आपण आजपर्यंत जेवढं शिकून आलोय त्याच्यात आपण पाहिलेलं आहे। ठीक आहे, समजून घ्या, हे वाला एक्झाम्पल घेतो मी। फंक्शन ऑफ d इक्वल टू 0 ठेवायचं तर काय राहणार, d² माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0 है, सही है। 6 को ऐसा ब्रेक करो
त्याच्याने प्रोडक्ट 6 यायला पाहिजे, ॲडिशन केलं तर -5 यायला पाहिजे, राईट. सो 2 3 जा 6, बेत्रिक 6, सही है. बट 2 इंटू 3 6 प्लस 6 आ रहा है, बट -5 नहीं आ रहा है, +5 आ रहा है, राईट. सो -2 इंटू -3 केलं, सो काय येतं आहे -2 आणि -3 रूट येत आहे. आता जेव्हा लिहितो आपण, ठीक आहे, तर डी इज इक्वल टू प्लस करून टाकायचे, किंवा नाही तुम्हाला जमत तर D-2, आणि याला जास्त वेळ लागत नाही. D-2 इक्वल टू 0, D-3 इक्वल टू 0 कंपेअर करोगे तर डीची व्हॅल्यू काय राहते 2 आणि 3, ठीक आहे. तर असे आपल्याला रूट्स भेटतात, ठीक आहे. सो पहिलं आहे फर्स्ट, जर समजा D इज इक्वल टू M1, M2 जर भेटला, M1, M2 जर असला, सो YC इज इक्वल टू काय असतं C1 e⁻M1x प्लस C2 e⁻M2x. YC इज इक्वल टू C1 e⁻M1x प्लस C2 e⁻M2x, ठीक आहे. तर तुमचं रूट जर वेगळं वेगळं आलं तर काय लिहायचं C1 e⁻M1x प्लस C2 e⁻M2x. वेगळं वेगळं आहे 2 आणि 3. सो तुमच्यासाठी कोणता केस लागेल, फर्स्ट केस, ठीक आहे. आता सेकंड समजा सेकंड, D इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M2 जर असला तर YC काय लिहायचं C1x² प्लस C2, राईट, और e⁻M1x. YC इज इक्वल टू C1x² प्लस C2x, C2 ब्रैकेट e⁻M1x होगा, ठीक है. समझ लो अगर 3 रूट आ गए, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 असला, ठीक है. YC इज इक्वल टू C1x² प्लस C2x प्लस C3 e⁻M1x. दिस इज द केस नंबर 2 में ही, ठीक है. केस नंबर 3, आता केस नंबर 3 असतो D इज इक्वल टू अल्फा प्लस मायनस आय बीटा जर असला, ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही रूट काढणार, रूटमध्ये जर आय वाला जर तुम्हाला रूट भेटला, ठीक आहे, सो YC काय लिहिणार, देखो YC इज इक्वल टू e⁻α(x) C1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स, ठीक आहे. जर तुम्हाला लक्षात राहू द्यायचं आहे, तो अल्फा प्लस मायनस आय बीटा जर असला तर पहिले असतो कॉस, पहले कॉस, ओके, बाद में साइन, पहिले कॉस नंतर साइन, पहिले कॉस नंतर साइन, जर अल्फा प्लस मायनस आय बीटा वाला रूट तुम्ही काढला तर, ठीक आहे. फोर्थ लास्ट, जर D इज इक्वल टू अल्फा प्लस मायनस आय बीटा आहे, अल्फा प्लस मायनस आय बीटा जर आहे, ठीक आहे. सो YC काय राहतो बघा, YC इज इक्वल टू e⁻α(x), ठीक आहे. C1x प्लस C2 लिहायचं, ठीक आहे, पहिले कॉस म्हणून पहिले कॉस येतो, ठीक आहे, प्लस C3x प्लस C4 आणि हा असणार साइन बीटा एक्स. संपलं. आता काही ट्रिक आहे ते लक्षात राहू द्या, बघा समजून घ्या. काही केस अशा आल्या, ओके, यू हॅव टू फॉलो दिस मेथड ओनली, ठीक आहे. याच्यात ट्रिक जनरेट होऊ शकते काय, जितके रूट म्हणजे M1 M2 2 आले ना, तितके C1 C2 हे आर्बिटरी कॉन्स्टंट असतात, C1 C2 तेवढेच असतात, ठीक आहे. 2 अगर आहे तो C1 C2, सही आहे. चेक करा, 1 2 2 रूट आहे म्हणून C1 आणि C2. समजून घ्या 3 रूट आहे M1 M2 M3 तर C1 C2 C3 3 आले, सही आहे. समजून घ्या अल्फा प्लस मायनस आय बीटा, आता इथं 2 आहे, एक अल्फा प्लस मायनस आय बीटा, दुसरा अल्फा मायनस आय बीटा, तर 2 आहे, तर काय आला C1 आणि C2, सही आहे. आय वाला असला, आय म्हणजे ओके आयची व्हॅल्यू असते इमॅजिनरी नंबर √(-1). सो पहिले कॉस नंतर साइन, पहिले कॉस नंतर साइन, ठीक आहे. अल्फा प्लस मायनस आय बीटा, अल्फा प्लस मायनस आय बीटा असला तर YC इक्वल टू e⁻α(x) C1x प्लस C2 पहिले कॉस कॉस बीटा एक्स प्लस C3x प्लस C4 साइन बीटा एक्स आणि कंप्लीट, ठीक आहे. सो या 4 केसेसमध्ये जो काही आला तो आपण कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड कर देतो, ठीक आहे. 1 मार्क्ससाठी विचारू शकतात. क्लिअर आहे, क्लिअर आहे, ठीक आहे. आता PI काढायचे मला, PI, ठीक आहे. जास्त चान्सेस आहे पर्टिक्युलर इंटिग्रलवर एक्झाम्पल विचारणं, ठीक आहे. देखो अभी अशी केस आलेली, ठीक आहे. तुम्हाला विचारलं फाइंड, ओके, CF ऑफ d² अपॉन dx² मायनस 4y इज इक्वल टू 0 आहे, समजून घ्या, ठीक आहे. सो काय राहणार आता, d² मायनस 4y इक्वल टू 0, राईट. d² मायनस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक आहे. लिहायची गरज नाही तर तुम्ही फास्ट करू शकता, राईट. आता काय करणार, ऑक्झिलरी इक्वेशन इज d² मायनस 4 इक्वल टू 0, बट जो 4 आहे त्याला लिहू शकतो d² इक्वल टू, राईट, d² मायनस 2² इक्वल टू 0. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे का, d² मायनस a² लिहू शकतात d प्लस a d मायनस a, d² मायनस a² लिहू शकतात d प्लस a d मायनस a. तर याला काय लिहू शकणार d प्लस 2 d मायनस 2 इक्वल टू 0. तर d ची व्हॅल्यू काय राहते बघा, +2 तिकडे गेला -2, -2 तिकडे गेला +2, सही आहे. तर कोणती केस लागणार, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. 3 आणि 4 तर नाही लागू शकत कारण आय नाही आहे, सही आहे.
दुसरी आणि पहिली लावायची आहे. सो सेम राहायला पाहिजे, सेम. अभी देखो डी इज इक्वल टू m1 कॉमा m2 आणि दुसरा काय होता डी इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2. हे दोघं सारखे रूट पाहिजे, सारखे रूट विथ साइन ऑल्सो. ठीक आहे, देखो 2 2. ठीक आहे, या असं येऊ शकतं 2,2 किंवा +2 तर इथं काय लागेल सेकंड. समजून घ्या -2 -2 तर इथं काय लागेल सेकंड. बट समजा असं जर आलं तुमच्या 2 आणि -2 सो साइन पण डिफरंट आहे. सो दिस इज फर्स्ट वन. समझ रहे हैं. सो इथं काय लागेल yc इज इक्वल टू c1 e−2x प्लस c2 e−2x विच इज द आंसर. सही आहे, क्लियर. आता पी आय, आता पी आय इम्पॉर्टंट आहे. ओके, पर्टिक्युलर इंटिग्रल. आता जो पर्टिक्युलर इंटिग्रल असतो ना, पर्टिक्युलर इंटिग्रलचा फॉर्म्युला असतो बघा, पी आय इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू f(x). सो याच्यात मला शॉर्टकट ट्रिक्स द्यायचे आहे, ते लक्षात राहू द्या. ठीक आहे, पी आय इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू f(x) हा जनरल फॉर्म्युला असतो. ठीक आहे, आता जो पी आय आहे, पी आय डिवाइड झाला आहे कशात आहे, पहिला असतो जनरल मेथड. ओके, ऑल्सो इट इज कॉल्ड ॲज मेथड ऑफ इंटिग्रेशन ऑल्सो, बट जनरल मेथड इज बेस्ट. लवकर आन्सर येतात, विदिन 30 सेकंड आन्सर येतं. ठीक आहे, त्यासाठी फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे. सेकंड असतं शॉर्टकट मेथड, तुम्ही लिहू शकता शॉर्टकट मेथड. आणि तिसरं होतं व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर. ठीक है, तीसरा असतं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. आता जनरल मेथड जो है ना, इसमें 3 फॉर्मूला आता है. ठीक है, पहला क्या है देखो अभी, फर्स्ट 1/d + m फंक्शन ऑफ x जर असला. ठीक है, थोडं इकडनं देतो. फर्स्ट 1/d + m फंक्शन ऑफ x जर असला तर e−mx इंटिग्रेशन ऑफ e−mx करायचं f(x) इंटू dx. 1/d + m f(x) जर असला e−mx इंटिग्रेशन ऑफ e−mx f(x) dx. क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके, 90% चान्सेस आहे. सेकंड 1/d - m f(x) जर असला सो e+mx इंटिग्रेशन ऑफ e−mx f(x) इंटू dx असतो. ठीक आहे, तिसरा ॲड करून देतो तुम्हाला. ठीक आहे, 1/d फंक्शन ऑफ x जर असला वो सो इंटिग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू dx करायचं. दिस इज द फॉर्म्युला. एक एक्झाम्पल घेणार, क्लिअर होईल तुम्हाला. ठीक आहे, 1/d + m f(x) जर असला तर e−mx प्लस असला तर मायनस स्टार्ट करा. e−mx जर लिहिला आता मध्ये माइनस है तो प्लस नहीं करा. इंटीग्रेशन ऑफ e−mx f(x) dx. 1/d - m वाला है तो क्या करोगे प्लस e+mx. उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ e−mx f(x) dx. 1/d f(x) है तो उसको करोगे इंटीग्रेशन ऑफ f(x). क्लियर. आता याच्यानंतर ट्रिक वाले फॉर्म्युलेज आहे ना ते हे आहे. ठीक आहे, ते बघू आपण, मग तुम्हाला सगळे येईल. ठीक आहे, आता काही स्टुडंटनी अलग वेने केलं की पुट करायचं, पण मी सांगतो ही ट्रिक वापर लगेच आन्सर येईल. ठीक आहे, ॲडिशनल फॉर्म्युला. ओके, इथं लिहितो ॲडिशनल फॉर्म्युला काय आहे बघा. ठीक आहे, जर समजा या एक्झाम्पल्समध्ये ओके, जर समजा इंटिग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x रेज टू n इंटू f'(x) dx जर आला. ओके, इंटिग्रेशन ऑफ f(x) टू n इंटू f'(x). ठीक है, म्हणजे f(x) चा डेरिवेटिव सोबत येतोय. ठीक है, साथ में अगर आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो जब डेरिवेटिव अच्छे से लर्न होगा तो हमें क्लिक होगा, अरे हाथ जवळ आला ना रे. राइट, सो क्वेश्चन या आंसर में लिखना कैसे, f(x) रेज टू n+1 डिवाइड बाय n+1. ठीक है, प्लस c. ओके, सेकंड अभी समझ लो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ e फंक्शन ऑफ x है और फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव अगर साथ में आ रहा है ना, e(f(x) है और f(x) का डेरिवेटिव अगर साथ में आ रहा है तो डायरेक्टली क्वेश्चन लिहून टाकायचा आंसर, तो झाला e(f(x). एंड दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक. ओके, थर्ड इंटिग्रेशन जर खाली f(x) येतोय. ठीक आहे, आणि त्याच्या डेरिवेटिव वरती जर येतोय तर क्वेश्चनच लिहून टाकायचा. सही है, सो लॉग ऑफ क्या रहेगा f(x) प्लस c. ओके, फोर्थ समझ लो, अगर नीचे रूट f(x) है. ठीक है, और f(x) का ऊपर डेरिवेटिव आता है तो क्या लिखा जाएगा 2√f(x), 2√f(x) प्लस c. ठीक है, फिफ्थ है, जर इंटिग्रेशन ऑफ समझून घ्या साइन f(x) इंटू f'(x) dx है. ओके, इंटिग्रेशन ऑफ साइन काय असतो
मायनस कॉस. आता बेसिक आहे, डेरिव्हेटिव्ह पार्टच पाहिजे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन कॉस टॅन हे तर डोक्यातच पाहिजे. इंटिग्रेशन ऑफ साइन कॉस टॅन सेक कॉट कोसेक एवढे 4-5 राहिलंच पाहिजे, कारण ती येतातच. ठीक आहे. सो इंटिग्रेशन ऑफ साइन क्या रहता है, माइनस कॉस, राइट. सो जो एफ ऑफ एक्स है ना त्याला लिहून टाकायचं एफ ऑफ एक्स, ओके, प्लस सी. एंड द लास्ट वन 6 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स है. ठीक है. और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर साथ में आ रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन. सो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. एंड दिस इज द फॉर्मूलाज एंड दिस आर द ट्रिक्स, राइट. जब जनरल मेथड का एग्जाम्पल आता है तो आपको ये लगा दो, आपका 30 सेकंड में आंसर आ रहा था, उससे भी पहले आ सकता है. ठीक है. सो वहाँ आपको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना होता है. आपका फॉर्मूला अगर अच्छे से लर्न है देन ओनली ट्रिक आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. समझ रहे हो. ठीक है. सो ये होता है. ओके. एक बार बता दूं, फिर आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा. 1/d प्लस एम एफ ऑफ एक्स जर असला सो प्लस येतं e रेस टू मायनस एम एक्स इंटिग्रेशन ऑफ e रेस टू एम एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ओके. 1/d मायनस एम एफ ऑफ एक्स असला तर मायनस येतं प्लस स्टार्ट करा e रेस टू प्लस एम एक्स इंटिग्रेशन ऑफ e रेस टू मायनस एम एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. 1/d एफ ऑफ एक्स असला इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. क्लियर हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू एन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव के साथ में आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. इंटीग्रेशन ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है एफ डैश एक्स, तो ये लिखा जाएगा ई रेस टू एफ ऑफ एक्स. इंटीग्रेशन नीचे जर एफ ऑफ एक्स आहे वरती त्याचं डेरिवेटिव तर काय लिहिणार लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. इंटीग्रेशन खाली जर रूट एफ ऑफ एक्स आहे त्याचं डेरिवेटिव वरती आहे तर टू रूट एफ ऑफ एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स आहे त्याचं डेरिवेटिव सोबत येतोय तर मायनस कॉस एफ ऑफ एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एफ ऑफ एक्स आहे त्याचं डेरिवेटिव सोबत येतोय तर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स. दैट इज द आंसर. क्लियर है. यहाँ तक क्लियर हो गया. एक एग्जांपल ले तो आपको मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. ठीक है. तो शॉर्टकट मेथड का आपको पता होगा आगे और वीपी मेथड आगे बताता हूँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने जनरल मेथड देख लिया. अभी एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ट्रिकी है, ट्रिकी कभी भूल नहीं पाएंगे, बट उसके लिए फॉर्मूले लर्न होने चाहिए भाई. ठीक है. समझ लो एक आधा एग्जाम्पल है. ठीक है. बहुत सारे आपने देखा होगा एग्जाम्पल. पी आई ऑफ ऐसा पूछा है, ऐसा वहाँ लिख के आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ. ठीक है. पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/d प्लस 1a ई रेस टू एक्स है. ठीक है. ये बहुत बार देखा होगा आपने एग्जाम्पल. देखो अभी काय करायचं, शॉर्टकट लावायचं. पी आय आहे सो पी आय इज इक्वल टू लिहून टाकायचं 1/d प्लस 1 ई रेस टू एक्स. म्हणजे लिहायची गरज नाही, बट फॉर अंडरस्टँडिंग सेक आय एम अंडरस्टँडिंग. ठीक आहे. आता एमची व्हॅल्यू काय इथं 1 आहे एम है ना. फंक्शन ऑफ एक्स काय ई रेस टू एक्स आहे. सही है. सो आपल्याला फॉर्म्युला माहिती होता की 1/d प्लस एम एफ ऑफ एक्स जर असला तर प्लस है तो माइनस से स्टार्ट करते ई रेस टू माइनस एम एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एम एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हा फॉर्म्युला होता. सही है. सो पुट करा एम ची व्हॅल्यू 1. सो ई रेस टू मायनस 1x राहणार इंटिग्रेशन ऑफ. सही है. ई रेस टू 1x राहणार एफ ऑफ एक्स काय ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स आलंय. आता ई रेस टू मायनस एक्स लिहिला. ठीक है. आता आलं आंसर आला. ठीक है. कुछ लोग होशियार है तो आ गया, जिनको नहीं समझा तो देखो फास्ट करना हो रहेगा ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स केलं. आता याला पण तुम्हाला आठवतं का इंटिग्रेशन ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह जर सोबत असला तर डायरेक्टली काय लिहितात क्वेश्चन लिहितात. सो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स आंसर राहणार. सही है. सो ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सोबत है सो डायरेक्टली क्या रहेगा ई रेस टू मायनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स विच इज द आंसर. क्लियर. सही है. ठीक है. सो तुमचे जे फॉर्मूले पार्ट है ना तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पाहून लिहू शकता. समझ रहा है ना. अभी मान लो ये है 1/d प्लस 1 ई रेस टू एक्स आहे. आता तुम्हाला पाहून येऊ शकतं काय आहे हा एम असतो सो ई रेस टू मायनस 1x झाला. ई रेस टू 1x आहे ई रेस टू एक्स डी एक्स आहे. सही आहे. आता हा ई रेस टू एक्स आहे याचा डेरिव्हेटिव्ह तर पुढे येतोय म्हणून डायरेक्ट काय झालं ई रेस टू एक्स संपलं. 5 सेकंड में आंसर आहे. 5 सेकंड में जर फॉर्मूला पार्ट है तर समझला झालं. ठीक है. सो जनरल मेथड यहाँ पर हो गया. अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड पर जाएंगे. शॉर्टकट मेथडला ट्रिक द्यायची आहे, क्वेश्चन पाहून आन्सर यायला पाहिजे अशी ट्रिक्स आहे. ठीक है. देखो अभी शॉर्टकट मेथड आप लोग पेन नोटबुक साथ में लेकर बैठो. बार बार आपको टाइम पास नहीं करना है, एक ही बार में सब होने जाना चाहिए. ठीक है. शॉर्टकट मेथड आहे. आता शॉर्टकट मेथडमध्ये 5 टाइप्स आहे. ठीक आहे. पहिलं काय आहे जर समजा 1/f(d) इंटू ई रेस टू एक्स जर असला तर डी च्या जागी ठेवायचा ई रेस टू एक्स. ठीक है. फर्स्ट इसमें
अभी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स लगानी होती, ॲडिशनल रिझल्ट आता आहे, ठीक आहे. ॲडिशनल रिझल्ट काय आहे, जर 1/f(d) इंटू कॉन्स्टंट असला, ठीक आहे, तर के पुढे घ्यायचा आणि डीच्या जागी ठेवायचा 0, ठीक है. दूसरा, अगर 1/f(d) इंटू a⁻x अगर होता है तो d की जगह पर आप लोग रख दो log a इंटू a⁻x. एंड थर्ड वन, 99% इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. 1/d माइनस a⁻r और e⁻x अगर होगा तो x⁻r करायचा r फैक्टोरियल इंटू e⁻x. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द टाइप 1, ठीक है. आपको अभी इस पर बताऊंगा एग्जांपल्स. अभी सेकंड है, आता सेकंड देखो. अभी जर 1/f(d² आला, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ax प्लस b आहे और कॉस ऑफ ax प्लस b जर असला, ठीक है. 1/f(d²) डिनॉमिनेटर मध्ये जर तुम्हाला d² दिसला, d² अगर दिखा रे दिखा आणि इंटू साइन असला किंवा कॉस असला तर d² च्या जागी काय ठेवायचा -a² इंटू साइन ऑफ ax प्लस b, ओके, और कॉस ऑफ ax प्लस b असं राहतो, ठीक आहे. समजा की -a² ठेवल्यानंतर जे तुम्हाला डिनॉमिनेटर मध्ये आन्सर 0 येतोय, ठीक आहे. तर इफ f ऑफ -a² इक्वल टू 0 येतं तर ती असते केस ऑफ फेल्युअर, ठीक आहे. केस ऑफ फेल्युअर जर असलं तर ऑलवेज मल्टिप्लाय बाय x करून द्यायचा, x इंटू 1/f' ऑफ -a² इंटू साइन ऑफ ax प्लस b करायचं और कॉस ऑफ ax प्लस b, ठीक आहे. खूप मध्ये तुम्हाला घेऊन जात नाही आहे, संपला. दूसरा टाइप खत्म, ठीक है. आता तीसरा है, तीसरा याच्यात लिहितोय मी, ठीक है. तीसरा क्या रहता कि अगर 1/f(d² है इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ ax प्लस b है और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ax प्लस b असला, हाइपरबोलिक आला ना, सो d² च्या जागी काय ठेवायचा, d² च्या जागी a² प्लस a². हाँ, नॉर्मल साइन और कॉस है तो वहाँ पर माइनस रहता है. हाइपरबोलिक अगर होता है तो हमेशा ऑलमोस्ट डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक वालों के पॉजिटिव होते और इंटीग्रेशन हाइपरबोलिक के भी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है. सो कंसिडर दैट वे कि हाइपरबोलिक असला म्हणजे प्लसच राहणार आहे वो, ठीक है. सो 1/f(d² इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ ax प्लस b आहे और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ax प्लस b आहे, ठीक है. सेम है, सेम अशीच केस आहे. समजा इफ f ऑफ a² इक्वल टू 0 जर आला तर असतं केस ऑफ फेल्युअर. और जब केस ऑफ फेल्युअर हो ऑलवेज मल्टीप्लाय बाय काय करणार x इंटू 1/f' ऑफ a² इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ ax प्लस b और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ax प्लस b. क्लियर, 3 टाइप झाले, ठीक आहे. आता एक एक एक्झाम्पल यांच्यावर घेतोय आणि मग 4th, 5th, 6th जे खूप इम्पॉर्टंट ना ते एकदम जबरदस्त ट्रिकी आहे, त्याच्यात फक्त तुम्हाला डेरिवेटिव यायला पाहिजे, लक्षात राहू द्या, ठीक है. अजून आप लोगों को मैंने जनरल मेथड में बताया है ना कि जर 1/d फंक्शन ऑफ x असलं तर काय करायचं, इंटिग्रेशन करायचं, इंटिग्रेशन f ऑफ x इंटू dx. समजून घ्या, ठीक आहे, समजून घ्या. 1/ खाली जर d² आहे, 2 वेळा d² आहे, ठीक आहे, आणि f ऑफ x आहे तर इकडे काय करणार 2 वेळा इंटिग्रेशन घेणार, ठीक आहे. समजा जर 1/d³ आहे, d³ ऑफ f ऑफ x आहे तर इंटिग्रेशन किती वेळ, 3 वेळा इंटिग्रेशन घेणार. मग एकदा इंटिग्रेशन घ्यायचं, जे आन्सर आलं त्याच्या अजून इंटिग्रेशन, जे आन्सर आलं त्याचे इंटिग्रेशन, यू विल गेट द आन्सर. समझ रहा है, क्लियर. सो 3 आहे, 3 झाले, ओके. आता एक्झाम्पल घेतो, एकदम फास्ट तुम्हाला सगळ्या गोष्टी क्लिअर होईल. एक एग्जाम्पल, ठीक है. फाइंड द pi ऑफ d² माइनस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 3e⁵x, ठीक आहे, असं दिलं आहे. आता एकदम प्रॉपर तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर आहे ना तर डायरेक्ट क्वेश्चन पाहून आन्सर लिहू शकता, ठीक आहे. का, कारण pi चा फॉर्म्युला असतो, pi इज इक्वल टू काय 1/f(d) इंटू f ऑफ x असं असतं, ठीक आहे. सो 1/f ऑफ d क्या आहे, डायरेक्टली d² माइनस 5d प्लस 6 लिहिला आहे, ठीक आहे. f ऑफ x काय आहे 3e⁵x आहे. आता e⁵x वाली टर्म आली म्हणजे d च्या जागी काय ठेवणार, पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू किती असणार 5 है ना. सो 3 पुढे आला 1/, डायरेक्टली पुट करा ना. d च्या जागी 5, 5 चा स्क्वेअर 25 माइनस d च्या जागी 5, 5 इंटू 5 25 प्लस 6 e⁵x, सही आहे. प्लस 25 माइनस 25 गेला, 3 1 जा 3 2 जा. सो pi इक्वल टू काय राहतो e⁵x डिवाइड बाय 2 विच इज द आंसर. टाइम लागला का, नहीं लागला भाई, नहीं लगता है, ठीक है. ओके. और कुछ लोग बहुत होशियार है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं.
की डायरेक्टली इथं 5 ठेवा, कारण ई रेस टू टर्म आली ना तर 5 ठेवा. तर काय राहणार 1 अपॉन डायरेक्टली 5चा स्क्वेअर 25 मायनस 5 5 जा 25 प्लस 6 आला 3 ई रेस टू 5x लिहून टाका, प्लस 25 मायनस 25 गया 3 1 जा 3 2 जा. सो काय राहणार ई रेस टू 5x डिवाइड बाय 2. आलं दिया ऑप्शन ABCD केला. समझ रहे आएगा, इस पर आ सकता है. ठीक है आलं. सो फर्स्ट एक्झाम्पल क्लिअर. असेच नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आहे. जेवढं जास्त एक्झाम्पल तुम्ही करणार पण अगोदर कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे, मग जास्त एक्झाम्पल जमेल. आणि डायरेक्टली एक्झाम्पल घेऊन बसले सो इट विल टेक मोर टाइम. सेकंड, फाइंड द PI ऑफ d स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x असं दिलं आहे. ठीक आहे PI विचारलं आहे. सो इन्स्टंट डायरेक्टली PI इज इक्वल टू 1 अपॉन काय राहणार d स्क्वेअर मायनस 4d प्लस 4 लिहिला आहे. सही आहे इंटू साइन 2x लिख दिया. आता खाली काय येतोय d स्क्वेअर येतोय आणि इथं काय येतोय साइन. तर लक्षात राहायला पाहिजे. अरे हां शॉर्टकट मेथडमध्ये 6 टाईप होते. 6 टाईपमधला पहिला ई रेस टू एक्स वाला होता, दुसरा साइनवाला होता, तीसरा साइन हायपोबोलिक वाला होता अँड चौथा आई विल टेल. ओके बताऊंगा मैं. सो साइन वाला आला साइन. सो अरे हां साइन वाला असतो तर डी स्क्वेअरच्या जागी काय ठेवतात हे डोक्यात फिरायला पाहिजे, तेव्हा मजा येते. सो पुट डी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए कोण आहे ए, ॲक्च्युली डी स्क्वेअर इक्वल टू मायनस ए स्क्वेअर लिहिता. सो मायनस मायनस अलग आहे वेगळा आहे. ठीक आहे आणि ए म्हणजे कोण 2 स्क्वेअर मतलब किती -4. सो पुट करतो 1 अपॉन डी स्क्वेअर जागा पण -4 4d प्लस 4 इंटू साइन 2x आला -4 प्लस 4 गेला. सही आहे. सो -1 अपॉन 4 लिहितोय है ना, खाली डी आहे फक्त. सो 1 अपॉन डी इंटू साइन 2x आला. आता आपल्याला फॉर्म्युला पार्ट होता की 1 अपॉन डी आणि फंक्शन असला तर इंटिग्रेशन ऑफ फंक्शन करतो है ना. आता तुम्हाला हे पण क्वेश्चन येईल, अरे सर खाली तर सर हा वाला का नाही यूज करत आपण आता इथं पुन्हा रिटर्न का यूज नहीं करत. नाही यूज करू शकत कारण जर खाली डी स्क्वेअर असला तरच आपण पुट करू सकते वैल्यू. सही है. डी स्क्वेयर अगर नीचे होगा तो ही हम लोग वैल्यू रख सकते, नॉर्मल डी के लिए नहीं, बट हमें आंसर तो चाहिए. सो 1 अपॉन डी साइन 2x 1 अपॉन डी फंक्शन हो जाता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन करते सो -1/4 हो जाएगा है ना. इंटीग्रेशन ऑफ आता डायरेक्टली जम तर डायरेक्ट करा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx. देअरफॉर -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन. मी पहिलेच बोललो इंटीग्रेशन ऑफ साइन पार्टच पाहिजे. इंटीग्रेशन ऑफ साइन काय असतो मायनस कॉस 2x. एक्सच्या पुढे जो आहे त्याच्याने डिवाइड करतात जेव्हा इंटीग्रेशन घेतात तेव्हा. एक से आगे जो होता है उसे डिवाइड करते हैं जब इंटीग्रेशन लेते तब. ओके सो डिवाइड क्या रहना 2. सो फाइनली आंसर क्या रहता माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4 2 8 विच इज द आंसर. आणि असं सॉल्व करतात. समजतंय. ठीक आहे आता इथंच थर्ड घेतो मी. ठीक आहे फाइंड द PI ऑफ हायपरबोलिक वाला घेतो. हां हायपरबोलिक वाला समजा डी स्क्वेअर प्लस 6d मायनस 9 ऑफ y इज इक्वल टू साइन हायपरबोलिक ऑफ 3x दिला आहे ना. सो आता फॉर्म्युला काय आहे बघा PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वेअर प्लस 6d मायनस 9 इंटू साइन हायपरबोलिक ऑफ 3x है ना. सो खाली डी स्क्वेअर आहे आणि इथं हायपरबोलिक वाला आला तर पुट काय करणार पुट डी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 3चा स्क्वेअर म्हणजे किती राहतं 9 राहतात है ना. सो 1 अपॉन कितना रहेगा 9 प्लस 6d माइनस 9 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x आला प्लस 9 माइनस 9 गया. सो क्या बचता है 1/6 बचता है 1/d इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x. सो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ काय रहना साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x इंटू dx. अभी ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, बट समझण्यासाठी 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन काय असतो कॉस उल्टा बट प्लस है ना. इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल साइन काय होता माइनस कॉस, बट इंटीग्रेशन में तसं नसतं है ना, प्लस रहता है मतलब हाइपरबोलिक वालों के लिए. सो क्या रहना कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3. सो फाइनली कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 18 विच इज द आंसर. और यहाँ पर हमारा 3 टाइप खत्म होता है. ठीक है तो अभी 3 टाइप हो गए. ठीक है अभी चौथा टाइप 5वां और 6ठा देखना है. ठीक है देखो अभी समजा फोर्थ जर 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स स्ट्रेम जर आला एक्झाम्पलमध्ये आला. ठीक आहे सो डायरेक्ट मी एक्झाम्पल घेतोय, तुम्हाला रूल नाही सांगत आहे. ठीक आहे एक्झाम्पलमध्ये कळेल डायरेक्टली. समजा एक्झाम्पल आहे फाइंड द PI ऑफ डी क्यूब प्लस 8 ऑफ y इज इक्वल टू x⁴. ठीक है x⁴. नाउ अजून पड़े 2x प्लस 1 है ना, बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा. इतना सा देखो x⁴. ठीक है
अभी जब ऐसा होगा तो पी आई इज इक्वल टू लिखो 1/f(d) काय होता d³ + 8 आणि f(x) काय आहे x⁴ आहे. ठीक आहे. जर पहिला टाईप लावायचा असला असता तर आपल्या समोर काय होता 1/f(d) इंटू e⁻x आला असता. इथं e⁻x आला असता, पहिला टाईप लावून दिला असता. जर दुसरा सो 1/f(d²) इंटू इथं साइन और कॉस आला असता है ना. और अगर तीसरा होता सो 1/f(d²) इंटू साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक आ जाता. सही है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है तो क्या लगेगा, चौथा लग जाएगा. ठीक है. सो क्या करते हैं यहाँ पर जब ऐसा आता है ना x⁴, हमेशा कांस्टेंट टर्म को कॉमन निकालना या बाहर निकाल देना. ठीक है. अभी 8 कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल दो. जैसे आप बाहर निकालोगे तो 8 बाहर आ गया तो d³ / 8 + 1 देना पड़ेगा. ये कैसे हुआ चेक करना कि आपने सही किया या नहीं किया. देखो अभी 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 कैंसिल हो जाएगा तो d³ आना चाहिए. हाँ सही है. 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो 8 आना चाहिए. हाँ मतलब जो मैंने कॉमन निकाला था 8 वो सही निकाला. ठीक है. और ये कौन होता है x⁴ हो जाता है. क्लियर. अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/8 1/1 + d³/8 लिखते हैं है ना, इंटू x⁴ आ रहा है. सही है. अभी क्या है देखो, हम लोग जब टेलर सीरीज पढ़ेंगे आगे है ना, टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज, उसमें एक्सपांशन वाले फॉर्मूले से वो आपको बताऊंगा मैं कि अगर 1/1 + y अगर होता है फॉर्मूला सो 1 - y + y² माइनस 1 - y + y² माइनस y³ + y⁴ ऐसा एक्सपांशन करते जाते हैं. ठीक है. सो एक्सपांशन कहाँ तक करते हैं, जितना यहाँ पर पावर रहता है उतने एक्सपांशन करते. मान लो अगर x³ रहता तो आप लोग y³ करते, अगर मान लो x² रहता तो आप सिर्फ y² करते. समझ रहा है क्या बता रहा हूँ. सो x⁴ है इसलिए y⁴ तक एक्सपांशन करना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम आपको इतना भी अटेंशन रखना पड़ेगा कि जो y है, ठीक है, ये y है, ये y का वैल्यू कौन है d³/8 है. y का वैल्यू क्या है d³/8. सही है. सो मैं अभी ये पूरा एक्सपांशन ये फॉर्म में बना दे रहा हूँ. देखो फिर ओके. ये टाइप के लिए कोई ट्रिक नहीं है. ठीक है. डायरेक्टली ट्रिक के चक्कर में बैठोगे, एग्जांपल गलत करके बैठोगे, तकलीफ बढ़ जाएगा. ठीक है. बेस्ट वे ऐसे करो तो आपका आंसर गारंटेड आएगा, सटीक आंसर आएगा. ठीक है. सो अभी 1/8 लिखा है ना. अभी देखो 1/1 + y उसका फॉर्मूला क्या रहता है 1 - y + y² माइनस y³ + y⁴. ओके. y म्हणजे कोण आहे d³/8 है ना. सो 1/1 + y 1/1 + y याला कम्पेअर करा 1/1 + y. तर याचा फॉर्मूला असा आहे तर या टर्मला मी असं लिहून टाकतो. ठीक आहे. देखो क्या रहेगा 1 माइनस y म्हणजे d³/8 y म्हणजे d³/8 ओके प्लस y म्हणजे d³/8 त्याचा स्क्वायर है ना, माइनस y मतलब d³/8 उसका रेस टू कितना है स्क्वायर, उसका रेस टू क्यूब. ओके. प्लस y मतलब d³/8 उसका रेस टू कितना रहेगा 4. सही है. बस याच्या पुढे जायची गरज नाही. और इधर क्या है अपना x⁴ है. ठीक है. नॉर्मल मैथ हमें क्या बताता है मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है. x⁴ प्रत्येक टर्मला मल्टीप्लाई करना, इथे 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 आणि इथे असं करना. सही है. सो एग्जाम्पल ये भी बड़ा हो जाता है तो इसलिए आपका डेरिवेटिव तगड़ा होना चाहिए. ठीक है. तो आपको अगर जल्दी आंसर लाना है ना, तो ऐसा फंक्शन मान लेना f = x⁴ मानो. अब इसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ एक बार डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x⁴ का क्या रहेगा 4x³. 4x⁴ है 4 पुढे येतो आणि एक टर्मने माइनस करतो आपण. सो 4 - 1 इज क्यूब हो गया. और एक बार लो d² ऑफ फंक्शन क्या रहेगा 12x² होगा, 4 × 12 है ना. और एक d³ ऑफ फंक्शन किती राहणार 24x. और एक बार d⁴ ऑफ फंक्शन किती असणार 24. अजून एकदा d⁵ ऑफ फंक्शन 0 है ना. और एक बार d⁶ ऑफ फंक्शन इज 0 आया है. बराबर आहे. आता ऑब्झर्व करा. ओके. इंडायसेसचा फॉर्म्युला असतो जर x⁻m⁴n जर असला तर x⁻mn लिहितात. पावरचा पावर असतो प्रॉडक्ट है ना. आता इथं जर ऑब्झर्व करणार तुम्ही d⁵ है ना, तो d कितना होगा 6. तर d⁶ आपण फंक्शन आहे x⁴ मल्टीप्लाई करणार तो d⁶ ऑफ फंक्शन काय असणार आहे 0. सो इथं हा काय असतो 0. ठीक आहे. जर 6ला 0 आहे तो d⁵ म्हणजे d⁹ आहे तो अल्टीमेटली d⁹ काय असणार आहे 0 असणार. सो ये भी 0 हो गया. d⁴ कितना रहेगा 0. सही है. अभी आप बोलोगे सर इसका क्या, तो इसका नहीं होगा. आपको बताता हूँ मैं, इसका नहीं होगा. ठीक है. क्यों नहीं होगा देखो आप लोग 1/8 मल्टीप्लाई करतोय मध्ये 1 ला. सो काय राहणार x⁴ माइनस d³ / 8 मल्टीप्लाई बाय x⁴ आलं. सही है.
सो 1/8 x⁴ मायनस d³ ऑफ फंक्शन, d³ ऑफ फंक्शन तुम्ही काढलं होतं 24x, एकदम टिक लावून 24x. सो हा काय राहील 24x डिवाइड बाय 8 है ना, 8 1 जा 8 3 जा. सो ओवरऑल पी आय इक्वल टू काय राहणार 1/8 इंटू x⁴ मायनस 3x विच इज़ द आंसर. आता जो ऑप्शन राहणार तिथं तुम्ही टिक करना. सही है, इतना टाइम नहीं लगता इतना टाइम. आला. सो दिस इज द ट्रिक विच यू विल डू दिस वे. सो योर आंसर विल बी विद इन अ सेकेंड्स. ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए भाई, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ तो चौथा टाइप हो गया, अभी पांचवा टाइप बता रहा हूँ आपको. ठीक है, फिफ्थ टाइप काय आहे 1/f ऑफ d इंटू e⁻x इंटू v जर असला, असं जर असलं. ठीक है, सो करना क्या है, e⁻x आगे लेना, जो d रहता है उसकी जगह पर लिख देना d + a इंटू वी. डी की जगह पर d + a, डी की जगह पर d + a, डी की जगह पर d + a इंटू वी. ओके, आणि सिक्स्थ आहे. ठीक आहे, 1/f ऑफ d x इंटू v आहे. ठीक आहे, 1/f ऑफ d x इंटू v असला, सो x मायनस f' करायचा डिवाइड बाय f ऑफ d ब्रैकेट क्लोज करके 1/f ऑफ d इंटू वी. और कुछ बुक में आप देखोगे कुछ नहीं किया है, ये जो टर्म है ना इससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. तो कह रहा तो हाँ x इंटू 1/f ऑफ d इंटू वी माइनस ओके f' अपॉन f ऑफ d इंटू f ऑफ d, f ऑफ d का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई बाय v. सो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मूला. ठीक है, आला 1/f ऑफ d e⁻x इंटू वी e⁻x 1/f ऑफ d प्लस a इंटू वी आहे. ठीक है, आपको मैं अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ. ठीक है, पहचानते आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो पहचानते कब आएगा, जब आपको फॉर्मूला पता है, आपको टाइप पता है. समझ रहे, समझ लो. ये एग्जांपल है, अभी एग्जांपल है पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है d² माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू e⁻x इंटू x⁴. ऐसा है. सही है. देखो 1/f ऑफ d e⁻x इंटू वी. क्यों बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि तब आपको पता चलना चाहिए की देखो जर पहिला टाइप लावायचा असला असता तर फक्त एवढं असतं e⁻x. सही है. अगर मान लो ऐसा आता x⁴, तो कौन सा लगाते, चौथा x⁻m वाला, राइट. पण दोघी सोबत आले e⁻ आणि x वाली टर्म जर सोबत आले तो कोणता लावणार, टाइप नंबर 5. क्लियर. सो आता याला कसं करायचं बघा. ओके, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, किसी के पास नहीं ट्रिक, ध्यान दो. d² माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y आहे e⁻x x⁴ आहे. सही आहे. दोघा पद्धतीने आन्सर सांगणार. आता याला काय करायचं बघा, तुम्हाला एवढं कळायला पाहिजे की अरे हा टाइप नंबर 5 आहे. ठीक आहे. सो याला काय करायचं, तुम्ही e⁻x लिहून टाकायचं, e⁻x डायरेक्ट लिहून टाकायचं. सही आहे. आता जो x⁴ आहे ना, जो x⁴ आहे याला 2 वेळा इंटिग्रेशन करायचं. x⁴ जो टर्म आहे d² आहे ना, तर याला हाईएस्ट d² आहे ना, म्हणून x⁴ ला 2 वेळा इंटिग्रेशन करायचं. ठीक है. सो d² है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx लेता हूँ मैं. सही है ना. अभी जब ऐसा आता है सो e⁻x लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ. एक वेळा इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ काय राहणार, x⁵/5 हा dx लिहितो आहे मी. सही है. आता e⁻x अपॉन 5 पुढे आला. इंटीग्रेशन ऑफ x⁵, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ बोलो x⁶/6. सही है. सो फाइनली e⁻x अपॉन 5 6 या 6 5 30 इंटू x⁶, विच इज द आंसर. विच इज द आंसर. संपला. सो दिस इज अ ट्रिक, दिस इज अ ट्रिक. ओके, आगे पीछे लिखा होगा x⁶ अपॉन 30 e⁻x. संपला. आला. हा जबरदस्त ट्रिक है. ओके, एक एग्जाम्पल और नका थांबू, सेकंड एग्जाम्पल और देख लो, है ना, तो ज़्यादा विश्वास आएगा आपको. सब के लिए मैंने लगा के रखा है, ऐसा ही आता है. दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिक. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ. दूसरा एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा विश्वास बैठेगा. समझा. क्वेश्चन है. ठीक है, हाँ वेगळा टाइप है. फाइंड पी आई ऑफ, समझून घ्या, d² प्लस 2d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू e⁻x इंटू cos x दिला है. सही है. क्या करना, अभी आपको पता होना चाहिए पहले कि कोणता टाइप है. समजते है. समझा है बघा, असं आहे तर कोणता आहे, फर्स्ट वाला. जर cos x है तो कोणता है, सेकंड वाला. सही है. दोनों कॉम्बो है तो कौन सा रहेगा, पाचवा वाला. समझ रहा है. सो याला कसं करणार बघा, e⁻x
पुढे घेऊन टाका. ठीक आहे. अभी डी स्क्वेअर आहे म्हणजे 2 वेळा इंटिग्रेशन cos x इंटू डी एक्स. सो e रेस टू माइनस एक्स है ना. इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x रहता है, लिख दो. आता e रेस टू माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, सो माइनस cos x. सो फाइनली माइनस e रेस टू माइनस x इंटू cos x, विच इज द ट्रिक एंड दैट इज द आंसर. दॅट इज द आन्सर. कळलं. सो अशी ट्रिक आहे. आता ही ट्रिक येण्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला तर पाठ पाहिजे ना, है ना. तुम्ही जस्टिफाय तर करू शकाल पाहिजे, तेव्हा जमेल ना. सही है. सो ये हो गया. क्लियर है. ट्रिक आ गया समझ में. दिस इज अ ट्रिक. ओके. सो मान लो कोई आज उठ के पढ़ भी रहा है ना तो भी उसको आ जाएगा. आलं. आता 6th वाल्यासाठी पुन्हा ट्रिक लावतोय. ठीक आहे. 1/f ऑफ डी एक्स इंटू वी. 1/f ऑफ डी एक्स इंटू वी क्या रहता है, x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी, ब्रैकेट क्लोज करके 1/f ऑफ डी इंटू वी. ये क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लो फॉर्मूला पूछा गया तो फिर आना चाहिए. या x इंटू 1/f ऑफ डी इंटू वी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी का स्क्वायर इंटू वी. ठीक है. ये ट्रिक किसी के पास नहीं, ये गारंटी बोल रहा हूँ. ये ट्रिक ज़बरदस्त है. ठीक है. जो पहला बताया और इसको भी वैसे ही लगाना है. समझ लो. अभी एग्जाम्पल है. नॉर्मल वे से जाओगे टाइम लगता है. ठीक है. सो मैंने ऐसे जनरेट किया है, आप देख सकते हो. आता find the pi of d square minus 2d plus 1 of y is equal to x into e raised to x into sin x. चांसेस आहे असे क्वेश्चन विचारायला. ठीक है. अगर आप नॉर्मल वे से जाओगे तो सब टाइप इसमें कवर हो जाते हैं, इसलिए ऐसे पूछे जा सकते हैं. बट आपके पास ट्रिक है. ट्रिक क्या है देखो. अभी आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे अगर तीन वैल्यूज अगर आ जाती है, ओके, 3 व्हॅल्यू जर आली तर काय करायचं, सेम आप क्या करना, e रेस टू एक्स आगे ले लेना. ले लिया. ठीक है. e रेस टू एक्स आगे ले लिया. अभी इंटीग्रेशन लेना होता है ना, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन लेना, x इंटू साइन एक्स का. सो 2 बार आएगा, राइट. 2 बार इंटीग्रेशन. सो 2 बार इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, x इंटू साइन एक्स और dx आ गया. सही है. आता इंटीग्रेशन सॉल्व करायचं आहे. सो ॲक्च्युली बर्नॉलिस रूल लावावा लागेल आपल्याला, u इंटू वी. बर्नॉलिस रूल हर एक ने किया होगा. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ u v dx सोपा है. u लिखना v1 माइनस u डैश करायचा इंटू v2. ठीक है. इतना ही बहुत हो गया. u सेम लिखना है. वीचं इंटिग्रेशन म्हणजे v1 असतो, राइट. साइन रूल असतो प्लस माइनस एंड सो ऑन. ठीक है. अभी u का डेरिवेटिव लेना, u डैश v1 चं इंटिग्रेशन घ्यायचं v2. सेम अगर बढ़ना है आगे, u डैशचं u डबल डैश आणि v2 चं इंटिग्रेशन असतं v3 एंड सो ऑन. ठीक है. अभी ये शॉर्टकट मार रहे हैं ना हम लोग, तो अगर आपका हो गया तो काम हो जाएगा. ठीक है. लर्न हो गया तो e रेस टू एक्स लिखता हूँ मैं. ठीक है. आता इंटिग्रेशन ऑफ u इंटू वी आहे. सो u म्हणजे कोण आहे आपला, x लिखा. ठीक है. v1 साइन एक्सचं इंटिग्रेशन काय असतो, मायनस कॉस एक्स असतो. सही आहे. मायनस आता एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय राहणार, 1 u डॅश एक्स का डेरिव्हेटिव्ह 1. हा मायनस लिहिला. कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन काय असतो, साइन एक्स. खत्म. 1 चं डेरिवेटिव पुढे 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं. मल्टीप्लाई बाय dx को लिख दो. ये इंटीग्रेशन का dx कर दिया. ठीक है. आता e रेस टू एक्स बघा. हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स है. सही है. माइनस माइनस प्लस इंटू साइन एक्स है और ये dx आ गया. सही है. अभी दोनों को इंटीग्रेशन लगाना, फिर से दोनों को. सो दोनों को अगर इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये u हो गया और ये हो गया v. ठीक है. सो देखो अभी माइनस बाहर निकाल ले रहा हूँ, इसका माइनस है इसका. सो नाउ देखो भी, आप ऑब्जर्व करो. x लिखा, u लिखा, है ना. कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन काय राहणार, साइन एक्स माइनस साइन रूल माइनस प्लस माइनस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1. ठीक है. साइन एक्सचं इंटिग्रेशन माइनस कॉस एक्स. संपला. सो याचा विषय संपला. ओके. खत्म हो गया उसका. अभी आगे देखो. अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. संपला. dx तो सॉल्व हो गया, अभी कंप्लीट सॉल्व हो गया. ठीक है. आता बघा e रेस टू एक्स. ठीक है. हा मायनस दोघांना मल्टिप्लाय करा. ठीक है. माइनस एक्स इंटू साइन एक्स राहणार
सही आहे. मायनस मायनस प्लस आणि हा मायनस आहे ते किती राहतो मायनस है ना, मायनस कॉस एक्स आणि हा मायनस कॉस एक्स. ओके देयरफॉर देखो ई रेस टू एक्स मायनस एक्स इंटू साइन एक्स मायनस 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 2 कॉस एक्स. मायनस बाहेर काढू शकता किंवा जसं ऑप्शन आहे तसं मॅच करू शकता. सो यू गेट द आन्सर मायनस ई रेस टू एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स विच इज़ द आंसर. दिस इज़ द ट्रिक. सो आप ऐसे कर सकते हो, ये ट्रिक है. अभी मान लो कि ई रेस टू एक्स वाला आ गया इसलिए ज़्यादा लेंदी हो गया है ना. समझ लो नॉर्मल एक्स और ये रहता, मतलब एक्स और वी रहता ऐसा, तो भी आप ऐसा ही कर सकते हो. समझ रहा है. सो विल गेट द आंसर. ठीक है, अगर नॉर्मल मेथड से जा रहे हो सो थोड़ा सा टाइम लगेगा. क्लियर आया. सो हो गया शॉर्टली, 1 मिनट में ले रहा हूँ. शॉर्टकट मेथड है. सो 1/f ऑफ डी ई रेस टू एक्स असला तर डीच्या जागी ए, डी की जगह पर ए. ठीक है, एडिशनल रिजल्ट क्या था 1/f ऑफ डी इंटू के की जगह पर रख देना, के आगे रखना, डी की जगह पर 0. 1/f ऑफ डी ए रेस टू एक्स होता है डी की जगह पर लॉग ए. सही है. तीसरा 1/d मायनस ए रेस टू आर ई रेस टू एक्स असला तर काय लिहिणार एक्स रेस टू आर अपॉन आर फॅक्टोरियल इंटू ई रेस टू एक्स. ठीक है. दूसरा 1/f ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन और कॉस जर असला तो डी स्क्वायर की जगह पर रखते हैं माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, इतना ही आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा आपके लिए. तीसरा 1/f ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन हाइपोबोलिक और कॉस हाइपोबोलिक होगा तो डी स्क्वायर की जगह पर क्या रखना ए स्क्वायर. समझ रहा है. चौथा 1/f ऑफ डी एक्स टू एम जर असला सो काय करायचं ऑलवेज टेक अ कॉन्स्टंट टर्म ॲज अ कॉमन. कॉन्स्टंट टर्म जी असते खाली 8 एक्झाम्पल घेतलं मी, त्याला कॉमन घ्यायचं. ठीक है. क्यों करते बैठते इतना सब प्रोसीजर, क्योंकि एडजस्ट करना होता है 1/1 प्लस वाई और 1/1 माइनस वाई, ये एडजस्ट करना है इसलिए ये सब करना होता है. ठीक है. टाइप नंबर 5 जो आपको ट्रिक बताए और ऑलमोस्ट 90% चांसेस है यही टाइप पर एग्जाम्पल पूछने के, ये और इस पर. ठीक है, इसलिए इसके लिए ट्रिक है 1/f ऑफ डी ई रेस टू एक्स इंटू वी असला तर ई रेस टू एक्स पुढे घेतात, डीच्या जागी डी प्लस ए इंटू वी करून टाकतात. बट ट्रिक क्या है, फिर से एक बार बता दूँ, ट्रिक क्या है कि मान लो ऐसा डी स्क्वायर होता है और इधर अपना ई रेस टू 2x इंटू समझ लो साइन एक्स है. ठीक है. सो काय करायचं ई रेस टू 2x लिहून टाकायचं है ना. डी स्क्वायर हाईएस्ट टर्म है ना, मान लो अगर डी क्यूब रहता तो आप 3 बार कर देते इंटू साइन एक्स आणि डी एक्स. आता इंटिग्रेशन साइन कॉसचं आपल्याला जमतं और इतना ही रहता है, टैन कोसेक इतना हार्ड नहीं आएगा. झालं. ठीक हो गया. एंड द लास्ट वन 6 वाला क्या था 1/f ऑफ डी एक्स इंटू वी काय करायचं एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी ब्रैकेट 1/f ऑफ डी इंटू वी और एक्स इंटू 1/f ऑफ डी इंटू वी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी का स्क्वायर इंटू वी. क्लियर. सो शॉर्टकट मेथड खत्म होता है, गारंटेड इस पर एग्जाम्पल बैठेगा ही बैठेगा. ठीक है. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. ओके. वीबी मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है. त्याच्यात काय है सबसे पहले आपके सामने ऐसे होगा फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स होगा, एग्जाम्पल रहेगा. सो आपको निकालना पड़ता है सी एफ. ठीक है. तो सी एफ वाई सी इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2, दिस इज द वाई सी. आपको पी आई निकालना पड़ता है वाई पी इज इक्वल टू यू y1 प्लस वी y2. ठीक है. वाई पी इक्वल टू यू y1 प्लस वी y2. ठीक आहे. आता तिसरं काढावं लागतं आपल्याला W है ना. W इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ y1 y2 y1 डॅश y2 डॅश असं असतं. आणि हा जो U आहे ये निकालना है और V निकालना है, क्वेश्चन मार्क रहता. तो यूचा फॉर्म्युला काय असतो U इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ मायनस y2 f ऑफ x अपॉन w इंटू डी एक्स. U इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ मायनस y2 f ऑफ x अपॉन w इंटू डी एक्स और V इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ y1 f ऑफ x अपॉन w इंटू डी एक्स. सही है. u असला सो माइनस y2, u है तो माइनस y2, हे लक्षात रख द्यायचं. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला और इस पर ही आपको पूछना है एग्जाम्पल, इन पर कुछ नहीं आएगा. ठीक है. v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 f ऑफ x अपॉन w इंटू डी एक्स. ठीक है. u है तो माइनस y2, u है तो माइनस y2, v है तो y1, v है तो y1, बाकी f ऑफ x अपॉन w इंटू डी एक्स सेम कहता है. आता एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है, बहुत ऐसा बड़ा चढ़ा के आएगा, बट आपको क्या होता है पता है, वहाँ पर आपको ना y1 दिया होता है, ओके, और y2 दिया होता है. y1 दिया होता है, y2 दिया होता है. ठीक है. w निकालना होता है, कभी कभी w दिया रहता है. देखो क्या बोल रहा हूँ, y1 दिला है, y2 दिला असतो एग्जाम्पलमध्ये. ठीक है. और w कभी कभी दिया रहता है,
कभी कभी नहीं दिया होता है, कभी कभी दिया होता है, ठीक है। सो और पूछते हैं कि यू काढून दाखवा, पूछते हैं वी निकाल के बताओ, ठीक है, ऐसा आपको पूछा जाएगा। सो हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई टू एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स रहता है, और v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू टी एक्स, ये फॉर्मूला रहता है। सो हमें करना क्या है नॉर्मली कि हमें वैल्यूज पुट करना है अभी, ठीक है, कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो डाल देंगे हम लोग, और ऑलमोस्ट कैंसिल भी हो जाती है। और नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालना तो u का वैल्यू हो गया, ओके। वैसे ही v का वैल्यू सेम आएगा, समझ, मतलब वैल्यू डालने के बाद एक वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, समझ रहे। सो दिस इज द वीपी मेथड, बहुत इतना टाइम नहीं लगेगा, आपका शॉर्टली हो जाएगा। देखो ऐसा एग्जांपल दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू सेक 2x दिला है, ठीक है। वहाँ पर दिया है y से इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ऐसा दिया है, ठीक है। y पे दिया है पर्टिकुलर इंटीग्रल u cos 2x प्लस v sin 2x। एक्झाम्पल खूप मोठं राहील पण घाबरून नाही जायचं, है ना। ये है आणि विचारलं आहे देन u इज इक्वल टू, u का वैल्यू क्या है ऐसा, ठीक है। सो वहाँ लिख के भी आएगा कि इट इज़ इन अ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, ऐसा भी लिख के आएगा, ठीक है, समझता है वो। सो नाउ देखो अभी यहाँ पर भी पूछने का चांसेस है, ठीक है। सो हमें अभी पता चल गया काय की y1 काय आहे आपला cos 2x है, y2 कितना है sin 2x है, देखो, और u बोला है ना, तर u साठी आपल्याला w लागतो, लेकिन w नहीं दिया है। सो फास्ट आप निकाल सकते हो, w इज इक्वल टू क्या है y1 y2 y1 डैश y2 डैश y1 डैश y2 डैश, मतलब y1 का डेरिवेटिव y1 डैश, y2 का डेरिवेटिव y2 डैश, ठीक है। सो हा लिहिला cos 2x, इथे लिहिला sin 2x, ओके। cos 2x का डेरिवेटिव कितना रहता है माइनस sin 2x, x से आगे जो होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं जेव्हा डेरिवेटिव घेतं तेव्हा, ठीक है। साइनचा डेरिवेटिव काय आहे cos 2x एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करतात मैट्रिसेस पण सोबत होता है, प्लस माइनस किया जाता है ना, डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा। सो cos इंटू कॉस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस और माइनस प्लस 2 sin इंटू साइन साइन स्क्वायर 2x। सो 2 कॉमन आला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। सो ऐसा सोचना नहीं 2x है ना सर, नहीं नहीं नहीं, ये एंगल है, ओके। सो आ जाला 1। सो w इक्वल टू किती असतं, w इक्वल टू 2 है, ओके। अभी हमें u निकालना है, देखो अभी u है। सो u कसं होणार, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 किती होता साइन 2x डाल दो, w किती है w 2 है, f ऑफ x कितना है डी स्क्वेयर y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4y इक्वल टू सेक 2x है ना। सो f ऑफ x काय आहे सेक 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, साइन 2x लिखा है साइन 2x। आता सेक 2x आहे, सेकला खाली पाठवायचं तर 1 अपॉन काय असतं cos 2x इंटू डी एक्स, साइन अपॉन cos tan है ना। सो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू डी एक्स आला, सही है। अभी देखो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan का असतो, बेसिक है, हे पाठच पाहिजे, उसके अलावा नहीं होता। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या रहता है log ऑफ sec 2x, ओके। तो दिस इज द आंसर, कुछ जगह पर ये आंसर बोला है, सो दिस इज द आंसर। कभी कभी और एक्सपेक्टेड होता है उनको, देखो अभी। सो 1/2 लिख रहा हूँ, ये माइनस है ना, ऊपर जाएगा, तो log ऑफ काय राहणार sec 2x इज टू -1, हा वरती गेला ना, सो -1 बराबर है। 1/2 log a sec 2x इज टू -1 है ना, नीचे जर आलं तर काय राहणार आहे sec 2x लिखू शकतो असं, माइनस वाला खाली आला, बट 1 अपॉन सेक हमने इधर लिखा था, सेक को लिखते 1 अपॉन कॉस, सो 1 अपॉन सेक को क्या लिखोगे कॉस, सही है। सो u इज इक्वल टू दे आर एक्सपेक्टिंग 1/2 log ऑफ cos 2x विच इज द आन्सर। सो असं u काढावं लागेल किंवा कधी v काढावं लागेल, याच्या व्यतिरिक्त एक्झाम्पल नाही राहू शकत, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट, सही है। ऐसा दिया होगा, yp भी दिया होगा, w कभी कभी दिया होगा, बड़ा अगर एग्जाम्पल होता है ना, मतलब ट्रिकी ज़्यादा होता है तो वहाँ w दिया होता है क्योंकि उनको टाइम लगने वाला ऐसा लगता है उनको, ठीक है। या नहीं ऐसा है, सिंपल है, तो नॉर्मल आपको w नहीं दिया होगा, वैल्यूज़ दी होंगी, आपको w निकालना है और u का वैल्यू रखना है, ठीक है, मतलब u का वैल्यू निकालना है। क्लियर, तो हमारा ये हो गया, समझ रहे। वीपी मेथड इज एंडेड। अभी ये अगला है होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, है ना।
तो जिसमें आपने सिलेबस में भी देखा होगा कॉचीज होता है और लेजेंडरीज होता है। तो कॉचीज लेजेंडरीज बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन हमें पता होना चाहिए की कॉचीज असलं तर ओळखायचं कसं, लेजेंडरीज असलं तर ओळखायचं कसं आणि व्हॅल्यू पुट कशा करायच्या। ठीक है, सो आपको मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉचीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको शॉर्टकट बोल सकते हो CHDE। ओके, वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला टॉपिक है। और लेजेंडरीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडरीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप लोग LHD भी बोल सकते हो। ठीक है, कैसे होता है, एग्जाम्पल कैसे होगा, बड़ा रहेगा। LD में नॉर्मल एग्जाम्पल दिखता था, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, हायर ऑर्डर मतलब d² y/dx², d³ y/dx³, d⁴ y/dx⁴, ऐसे हायर ऑर्डर होते हैं। ठीक है, होमोजेनियस वाले में क्या होता है, देखो भी क्या होता है, CHDA मतलब आपके सामने कैसे होगा, समझ लो A0 x⁴n d⁴ny/dx⁴n प्लस A1 x⁴n−1 d⁴n−1 of y अपॉन dx⁴n−1 प्लस डॉट 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 प्लस ANY इज इक्वल टू f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, सो जब ऐसा आता है नॉर्मली, है ना, तो आपको ना ये x देखना है, ये x को पहचानना होगा हर एग्जाम्पल में। ठीक है, सो जब ऐसा होता है तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, ये अगर आ गया तो आपको सब एग्जाम्पल आ गए, समझ लो। ओके, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वो क्या होता है, फर्स्ट पुट करना x इज इक्वल टू e⁻z, दूसरा करना log x इज इक्वल टू z, तीसरा x⁴r d⁴y अपॉन dx⁴r इज इक्वल टू d-1 डॉट 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 d-r-1 ऑफ y, ऐसे। ओके, और यू कैन टेक फॉर दिस y। फोर्थ क्या है, पुट कैपिटल D इज इक्वल टू d/dz। ठीक है, ये है लेजेंडरीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आपको कंपैरिजन समझेगा अभी, A0 ax प्लस b⁻n d⁻ny अपॉन dx⁴n प्लस A1 ax प्लस b⁻n−1 d⁻n−1 ऑफ y अपॉन dx⁴n−1 प्लस डॉट 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 प्लस ANY इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, सेम इसको भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, देखो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने बहुत एग्जांपल सॉल्व किए होंगे अभी तक, आपको और क्लैरिटी बढ़ेगा। जो लोग नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा ही है। ठीक है, फर्स्ट पुट क्या करना, देखो अब ये जो बड़ी टर्म दिख रही है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, ये x वाला दिख रहा था, ये x वाले दिख रहे थे। सो आपने x इक्वल टू क्या रखना था, e⁻z रखना था। लेकिन अभी अगर आपको ax प्लस b दिख रहा है, इधर भी ax प्लस b दिख रहा है, तो जो ऐसी बड़ी टर्म दिखती है ना, आपको वहाँ दिखेगा 2x + 3 4x + 5, है ना, x + 1, ऐसे टर्म्स दिखेगी आपको। तो जब ऐसा दिखता है तो क्लिक कर ले, अरे ये तो लेजेंडरीज वाला आ गया ना। ठीक है, सो पुट करना क्या, ax प्लस b इज इक्वल टू e⁻z। सेकेंड, ओके, सेकेंड लॉग ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू z कर देना। थर्ड ax प्लस b⁻r होता है d⁻ry अपॉन dx⁻r है। सो a⁻r इंटू d-1 d-2 डॉट 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 d-r-1 ऑफ y, ऐसा कर सकते हो। एंड लास्ट है पुट कैपिटल D इक्वल टू d/dz। समझ रहे हैं, सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। जब एग्जाम्पल लोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, और बता रहा हूँ फाइनली समझ लो क्या होता है, कभी कभी बड़ा हो भी एग्जाम्पल हो जाता है। सो आपको ये सब्स्टिट्यूशन तो जल्दी आना ही चाहिए। ठीक है, होता है, कितना भी बड़ा हो जाए ना, आपका विदिन 30 to 40-50 सेकेंड में आंसर हो ही जाता है। ठीक है, वो वैसे आपको लिखना पड़ेगा, आपका जो शॉर्टकट वाला रहेगा वो। सो नाउ देखो भी, एक्चुअली x में रहेगा, z में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ये सब्स्टिट्यूशन लगाकर, और वो फिर से x में लाना पड़ेगा एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, ये हो गया बस। और इसमें जैसे हमने शॉर्टकट मेथड देखा था कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, तो सब कुछ हमको वो डालना भी रहता है कभी कभी एग्जाम्पलों में। ठीक है, आया। सो फायनली बता रहा हूँ, कॉचीज है, लेजेंडरीज आहे. कॉचीज वाला जर असलं सो पुट करायचं x इक्वल टू e⁻z,
log x इक्वल टू z। तीसरा x रेज़ टू आर डी रेज़ टू आर वाई अपॉन डी एक्स रेज़ टू आर डी माइनस वन डॉट 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 डी माइनस आर माइनस वन ऑफ वाई एंड लास्ट पुट कैपिटल डी इक्वल टू डी बाय झेड डी झेड। ठीक आहे, जर लेजंडरीज वाला असलं सो असं मोठं राहील ए एक्स प्लस बी वाली टर्म. सो पुट करायचं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ई रेस टू झेड लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू राहणार झेड ax plus b raised to r d raised to r y upon dx raised to r. We have to write a raised to r d minus 1 d minus 2 dot 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 d minus r minus 1 of y and last put capital D equal to d by dz. संपला. ओके, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. एक या दो ले लेता हूँ. ठीक है, देखो अभी एक लेजेंड्रीज पर लेता हूँ और एक कॉचेस पर, so आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 7 है. ठीक है, 4x प्लस 7. ओके, आता विचारलंय व्हॉट इज सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन इज ओके. अभी सब्स्टिट्यूशन क्या है, इतना सा दिया है और आपको ऑप्शन दे दिया है. ठीक है, सो अभी x प्लस 2 दिख रहा है, बड़ी टर्म दिख रही है, इधर भी x प्लस 2 दिख रहा है, मतलब ये कौन हो गया, लेजेंड्रीज है ना, ए एक्स प्लस बी वाला. सो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू ई रेस टू जेड. हो गया आंसर, पुट x प्लस 2 इक्वल टू ई रेस टू जेड. संपला. ओके, और एक थोड़ा सा अभी सोचने वाला दे रहा हूँ. ठीक है, सोचने वाला. देखो समझो, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स है. ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू एक्स या कुछ भी. अभी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स है. क्या आपको याद आ रहा है ये कौन सा था, एक्स एक्स दिसतोय ना, म्हणजे कोण झाला, कॉचेस वाला, CHD कॉचेस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आपको याद है पुट क्या करते, x इक्वल टू ई रेस टू जेड. देखो अभी फर्स्ट पुट x इक्वल टू ई रेस टू जेड. दूसरा क्या होता, दूसरा होता लॉग ऑफ x इक्वल टू जेड. तीसरा क्या था, देखो तीसरा था x इज टू आर डी रेस टू आर वाई अपॉन डी एक्स इज टू आर इक्वल टू डी माइनस वन डॉट 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 डी माइनस आर माइनस वन ऑफ वाई. एंड फोर्थ पुट कर देते हैं कैपिटल D इक्वल टू डी बाय डी जेड. ऐसे करते है ना. सो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, एक्सप्लेनेशन इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. ठीक है, अभी एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर है, सही है. सो इथं पुट करा. इथं किती डी दिसत आहे तुम्हाला, 2 है ना, छोटे 2 डी दिख रहे, तो इनको कैपिटल कर लेना. डी माइनस वन ऑफ वाई लिख देना. ओके, डी माइनस वन. डी स्क्वेअर है ना, तो 2 डी आने चाहिए कैपिटल आणि 2 आहे, सो एकने कमी पाहिजे, इसलिए -1 ऑफ वाई. आता याला बघा किती डी है, एकच डी है ना. तो क्या होगा, एक्स को नहीं लिखना, एक्स को छोड़ देना मतलब उसका ही हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली. ठीक है, सो क्या रहेगा, डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स है. एक्स आपको याद है एक्स जगह पर क्या रखना है, ई रेस टू जेड. सो एक्स जगह पर रख देना ई रेस टू जेड. आता फास्ट वाई कॉमन निघणार आहे, डी ने मल्टीप्लाय करा, डी स्क्वेअर माइनस डी प्लस डी है ना, इथं 1 हा वाई बाहेर आला इक्वल टू ई रेस टू जेड. माइनस डी प्लस डी जाएगा. सो फाइनली व्हाट वी गेट, डी स्क्वेयर प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, विच इज़ द आंसर. हो गया. फिर अभी यहाँ से पूछ सकते कि सॉल्व करो PI या सॉल्व करो CF. आया. सो दिस वे हमारा यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होता है. ओके, चलो तो अभी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो गया. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है DOAS. DOAS देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ DOAS बहुत आसान है. ठीक है, जितना कि हम लोग मैट्राइसेस में ट्रिक लगाते हैं, मान लो LD में लगाते हैं, पार्शियल में लगाते हैं, DOAS में है. ठीक है, DOAS में 1 मार्क्स का ही आ सकता है, मतलब DOAS पर स्पेसिफिकली. और जो है ट्रैपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 उन पर आ सकता है. ठीक है, तो DOAS सिंपल है. ओके, उसके लिए एकदम बेसिक डेरिवेटिव आनी चाहिए. ओके, आपको पहले फॉर्मूला बता दूँ. DOAS 1 है, DOAS 2 भी बोलते. DOAS 2 का दूसरा नाम होता है लिबनिज़ रूल. ठीक है, दोनों आपको बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक, कंसेप्ट एकदम सटीक हो जाएगा आपके दिमाग में. देखो अभी
डी एस मतलब उसको बोलते हैं डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन DUIS, ओके, वन है। एंड सेकंड वी विल लर्न लिबनिज रूल, ठीक है। सो DUIS रूल क्या होता है, देखो भी, मान लो कि आपके सामने कभी कभी ऐसा I ऑफ A आएगा, ओके, या कभी कभी आपके सामने आएगा फाई ऑफ A। सो डर नहीं जाना, ठीक है। सो क्या रहेगा, I ऑफ A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, f ऑफ x अल्फा इंटू dx ऐसा होता है। I ऑफ A f ऑफ x अल्फा dx हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ रहेगा एग्जाम्पल, कुछ भी हो, है ना। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म देखनी होती है हमें, ठीक है। कांस्टेंट टर्म अभी क्या होगी कि कभी कभी I ऑफ A होगा, या f ऑफ x a भी हो सकता है, या यहाँ पर कभी कभी I ऑफ अल्फा भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट टर्म देखना है, ओके, उसको भी बोला जाता है पैरामीटर, है ना। सो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, या ये पैरामीटर नहीं होगा, तो अल्फा पैरामीटर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो अंदर आपको कुछ अलग वैल्यू दिखती है तो वो पैरामीटर कंसिडर करना होता है, ठीक है। और जो पैरामीटर होता है उसे डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, पैरामीटर अल्फा से। सो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं DI बाय डी अल्फा, अल्फा से कर रहे इसलिए, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन है, देखो, हाँ अभी देखो पार्शियल अभी अपना हुआ नहीं, बट देख लो D बाई डी अल्फा होता है ना, तो अगर बाहर होता है तो D बाई डी अल्फा ही लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, f ऑफ x अल्फा इंटू dx हो जाता है, ओके। आता काय असतं, जेव्हा D बाय डी अल्फा इंटिग्रेशनच्या मध्ये जातो तो हो जाता है पार्शियल, ओके। सो पार्शियल हो जाता है, सो इसको क्या करना, डैबा कर देना, ओके, पार्शियल डैबा बाय डैबा अल्फा f ऑफ x अल्फा इंटू dx, इधर है DI बाय डी अल्फा, एंड दिस इज द फॉर्मूला, खत्म, दिस इज द फॉर्मूला, डेरिवेटिव, ठीक है। DUIS जस्ट डेरिवेटिव जैसे लगाना है, बेसिक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, कुछ भी एग्जांपल आ जाए आपको यहाँ पर, और पहचानना कैसा, एक ही इंटीग्रेशन रहता है, ऐसा ऐसा इंटीग्रेशन एक, तो वो क्लैरिटी हो जाती है। एक ऐसा हो सकता है, या एक जो हमारा है ट्रैपेजॉइडल सिम्पसन्स 1/3 के लिए हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। बट DUIS अगर मान लो 10-15 एग्जाम्पल है ना, उनमें ऐसा क्लिक करता है, ऐसा चमकता है, और यहाँ तो DUIS है ना, ऐसे, ठीक है। सो एक ही इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट देखोगे आप लोग, उससे आप डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो इधर कुछ भी लिखो या ना लिखो, कुछ लेना देना नहीं हमें, बट जो जिससे भी आप डिफरेंशिएट करोगे ना, जब इंटीग्रेशन के अंदर जाता है वो हो जाता है डैबा। सो डैबा बाय डैबा अल्फा, खत्म, संभला, ओके। इसके बाद है लिबनिज रूल, बताता हूँ आपको, साथ में बता देता रहा हूँ लिबनिज रूल, देखो अभी, और यू कैन से DUIS टू भी कभी कभी लिख के आएगा, लिबनिज रूल, लिबनिज रूल। अभी लिबनिज रूल क्या होता है, देखो अभी सेम है, I ऑफ अल्फा है मान लो, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x अल्फा इंटू dx है, ठीक है। लिबनिज रूल क्या होता है, यहाँ पर जो लिमिट्स होते हैं ना, है ना, यहाँ पर जो लिमिट्स होते हैं वो विथ कांस्टेंट होते हैं, a ऑफ अल्फा b ऑफ अल्फा, मतलब पैरामीटर के साथ होते हैं, समझ रहा है। या कभी कभी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहती है, तो हमें वहाँ पर लिबनिज रूल लगाना होता है। तो उसके लिए रूल क्या है वो देखो, सेम, अभी आपको पैरामीटर अल्फा दिख रहा है ना, तो सेम डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो पहले आपको लिख के देता हूँ कि क्या करना होता है, समझ लो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे, पैरामीटर, है ना। सो DI बाय डी अल्फा इज इक्वल टू, करना क्या, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ अल्फा टू द b ऑफ अल्फा, डैबा बाय डैबा अल्फा आया, f ऑफ x अल्फा इंटू dx आ गया, ठीक है, प्लस प्लस करना, ठीक है, प्लस। अभी देखो क्या करना, बेसिक इसके जैसा ही पहला तो स्टेप आ जाता है ना। अभी आपको करना है क्या, ये जो है ना अल्फा, इसके जगह पर आप रख देना कांस्टेंट टर्म, ओके, b है मान लो। सो इधर क्या होगा, f ऑफ b अल्फा, ओके, एक्स्ट्रा जागी ठेवायच्या अप्पर लिमिट, ठीक आहे, f ऑफ b अल्फा। आता जो कॉन्स्टंट होता त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा,
डेरिवेटिव ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, कौन होता है पैरामीटर? अल्फा, सो डी अल्फा, ये लग गया। माइनस करना, अभी ऊपर का लगा दिया तो नीचे वाला नाराज हो जाएगा, उसको भी लेना है। तो आप क्या करना, एफ ऑफ, ये जो टर्म रहती है ना, ये वाली लो या ये वाली लो, एक्स की जगह पर क्या रखना, ए, एक्स की जगह पर क्या रखना, नीचे वाला टर्म, लोअर वाला टर्म। सो एफ ऑफ ए अल्फा इनटू, अभी जो लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव लेना, डी ए बाय डी अल्फा, एंड दिस इज नथिंग बट लिबनिज रूल, दिस इज नथिंग बट लिबनिज रूल। ओके, सो अगर आपको करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी बाय डी अल्फा एंटर्स इंटीग्रल, इट बिकम्स पार्शियल, इट बिकम्स पार्शियल, ये हो जाता है पार्शियल। ओके, प्लस x is replaced by upper limit, अभी कोई भी होगा वो, ठीक है, इनटू करना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, डेरिवेटिव लेना अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, माइनस करना, ठीक है। आपको ये अच्छा लगे ये कर लो, ये अच्छा लगे ये कर लो, आपका हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि ड्यूएस को मत छोड़ो। आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, हार्ड नहीं होता है, वहाँ पर ट्रिक है, वो ट्रिक से करो ना, आपका आंसर बैठ गया। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अभी x इज रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, हो गया, ठीक है। डी बाय डी अल्फा एंटर्स इंटर इट बिकम्स पार्शियल बन गया, पार्शियल म्हणजे डॅबा। ओके, x इज रिप्लेस्ड बाय, अभी यहाँ का x इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, माइनस x is replaced by lower limit a से and derivative of lower limit with respect to parameter. This is the formula. So DOS1 DOS2 इस तरह होता है। क्लियर, सिंपल है। आपको मैं बोल रहा हूँ डेरिवेटिव आना चाहिए बस, और समझना चाहिए कोणाने आपण डेरिवेटिव घेतोय। ओके, सो दिस इज ऑल DOS1 and Leibniz rule. बघा example, if phi of a is equal to integration 0 to 1 है, x is to a minus 1 upon log x into dx है। ओके, और देन बाय DUIS रूल। ओके, आपको बताना है डेरिवेटिव ऑफ फाई अपॉन DA इज, अभी मुझे बोलो, आपको तो वो भी देखना नहीं है, एग्जाम्पल हो गया। हाँ, अभी आपको देखने की जरूरत भी नहीं कि पैरामीटर कौन है कौन नहीं है ना। डी फाई बाई डी ए मतलब क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, सही है। सो इसका डेरिवेटिव लो, क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ फाई बाय डी ए। ओके, आता डी बाय डी ए इंटिग्रेशनच्या मध्ये जाणार तर काय होणार, डेरिवेटिव सॉरी डॅबा पार्शियल। सो इंटिग्रेशन 0 to 1 डॅबा बाय डॅबा ए हो गया, एक्स इज टू माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स है इंटू डी एक्स आला, सही है। नाउ देखो अभी इंटीग्रेशन 0 to 1 आ रहा है ना। आता बघा ए है, ए डेरिवेटिव किससे ले रहे हैं हम लोग, ए से ले रहे हैं ना। तो जहाँ यहाँ पर ए वाली टर्म होगी ना उस पर ही डेरिवेटिव लगेगा, ऐसा किस पर भी नहीं लग जाएगा, है ना। तो ए वाली टर्म कौन है, एक्स इज टू ए, और ये 1 वाला है कांस्टेंट है, लेकिन लॉग एक्स का कुछ काम है क्या, कुछ काम नहीं है। सो 1 अपॉन लॉग एक्स आगे ले लो। ओके, 1 अपॉन लॉग एक्स आगे ले लो। अभी डेरिवेटिव किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, एक्स इज टू ए का डेरिवेटिव आना चाहिए। दो डेरिवेटिव हमेशा ध्यान में रखना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स एस टू एन अगर होता है तो एन एक्स एस टू एन माइनस 1 लिखते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स असला तो ए रेस टू एक्स इंटू लिहितात लॉग ए असं लिहितात, है ना। एक्स नीचे है तो इधर भी एक्स होना चाहिए, एक्स नीचे तो इधर भी एक्स होना चाहिए, इधर एक्स है तो ऊपर होना चाहिए, तब आप लिख सकते हो लॉग ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, है ना। बट अपने को नहीं पता लग रहा है, नहीं समझ रहा, तो करना क्या, देखो लॉग एक्स आहे ना आणि एक्स एस टू ए आहे, तर एक्स एस टू ए तसंच तसा लिहून द्या आणि लॉग एक्स जो है ना उसको डायरेक्टली लिख दो, खत्म। 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, 0 हो गया। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसा लिख देना सर, देखो हमेशा हर एग्जाम्पल, हर DOS, हर लिबनिज का ऐसा एडजस्टमेंट होता है जो आंसर बैठना ही चाहिए, राइट। सो अगर नीचे log x है ना और
इधर log x आना ही आना है क्योंकि उनको कैंसिल होना चाहिए, ऐसा रहता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसलिए log x लिख देना। मान लो और कुछ दूसरा टर्म आएगा तो उसको जो यहाँ पर रहता है ना उसको यहाँ लिख देना डायरेक्ट, आपका आंसर बैठ जाएगा। log x कैंसल, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x is to a इंटू डी एक्स होता है। अभी इतना ही आंसर पूछा है, अगर और आगे पूछा है सो इंटीग्रेशन ऑफ x is to a क्या रहेगा, x is to n जाला हा, सो क्या लिखा जाएगा x is to a plus 1 अपॉन a plus 1, लिमिट 0 से लेकर 1, राइट। अभी अपर लिमिट रखोगे x जो अपॉन 1, सो 1 रेज टू a plus 1 अपॉन a plus 1 माइनस x जो अपॉन 0 सब कुछ 0, 1 रेज टू काही पण असो कुछ भी हो 1 ही रहता है, राइट। सो 1 अपॉन a plus 1 विच इज द आंसर। इतना सिंपल है, खत्म, टाइम नहीं लगना। मैं बोल रहा हूँ ना, ये स्टेप आप कर सकते हो, इंस्टेंट कर सकते हो। आया, यहाँ पर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ, समझ रहे। सो डरो मत, डी एस को ऐसा बहुत डर के मत चलो, डी एस इजी है। क्वेश्चन है इफ फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to minus x sin ax upon x into dx है, ओके। देन बाय du is rule d phi by dA is d phi by dA क्या रहना है ना, डिफ्रेंशिएट करना है dA से। सो देखो d phi by dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity। अभी ध्यान दो, और शॉर्टकट बता रहा हूँ, dA मध्ये गेला डॅबा होईल, राइट, लेकिन डॅबा बाय जो है डॅबा बाय डॅबा ए ऐसा हो जाएगा, सही है। सो लगेगा किस पर, जिथं ए वाली टर्म असेल त्याच्यावर। सो ई रेज टू मायनस और एक्स कॉन्स्टंट है तो इनको आगे लिख लो ना, राइट। आता ए वरच लागेल, साइन ए एक्स लिख दिया इंटू डी एक्स, ओके। आता 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू मायनस एक्स अपॉन एक्स है, ओके। डेरिवेटिव घ्यायचे कोणाच्या, साइनच्या, है ना, क्योंकि ए है तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या रहेगा, कॉस ए एक्स लिख दिया। अभी अपने को नहीं पता चल रहा है, बहुत अच्छे से अगर आया डेरिवेटिव तो ठीक है, लेकिन देखो नीचे का एक्स और इधर एक्स आना ही चाहिए, वो कैंसिल होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस ए एक्स इंटू ए से करे तो ए के हिसाब से एक्स से मल्टीप्लाई करते, सो मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स कैंसल आणि हा डी एक्स। सो ओवरऑल 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस ए एक्स डी एक्स विच इज़ द आंसर। ये ऑप्शन में और है तो और आगे बढ़ना पड़ता है। आया समझ में, हो गया क्लियर। इसके बाद अभी हम लोग लिबनिस पर करते हैं, ठीक है, लिबनिस करते फिर आपका हो जाएगा। इफ क्वेश्चन, इफ आई ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू ए स्क्वेयर लॉग ए एक्स इंटू डी एक्स है, देन बाय डी यू आई एस रूल, ओके। सेकंड दिया है डी आई बाय डी ए इज। आता बघा, कभी कभी हमें दिया होगा कि डी एस टू से सॉल्व करो, कभी कभी कुछ नहीं दिया होगा, हमें पहचानते आना चाहिए। जब डी एस टू रूल लगाना है तो यहाँ पर जो पैरामीटर होता है ना, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट में रहता है। तो जब ऐसा होगा तो समझ लेना कि अपने को लिबनिज़ रूल लगाना है या डी एस टू लगाना है, ठीक है। सो क्या था रूल, देखो भी सिंपल है। तो उन्होंने क्या बोला, डी आई बाई डी ए निकालो, तो मैंने लिखा डी आई बाई डी ए। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए स्क्वायर हो गया। समझो हमें करना क्या होता है, डी बाई डी ए अंदर जाएगा तो क्या होना है, वो डैबा बाई डैबा ए लॉग ऑफ ए एक्स आ गया, सही है, इन टू डी एक्स, एक स्टेप प्लस आप लोगों को याद आ रहा है एक्स इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट, है ना, और ये पूरा टर्म हमको लिखना पड़ेगा। तो लॉग ए इंटू एक्स इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट मतलब ए स्क्वायर आ गया, लॉग ए इंटू ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, अपर लिमिट का, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे, ए से कर रहे, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू ए, सही है, संपला माइनस लॉग ऑफ ए आहे, ठीक है, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट सो इंटू ए आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो क्या होगा, झाला, संपला। देखो अभी क्या होगा, ए टू ए स्क्वायर अभी ए से डेरिवेटिव ले रहे, ठीक है, ए से ले रहे, सो लॉग का डेरिवेटिव क्या रहता है, लॉग का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन, है ना, सो 1 अपॉन लिखा है ए एक्स इनटू, देखो किससे ले रहे हम लोग, ए से डेरिवेटिव ले रहे, ए से ले रहे, तर एच्या हिशोबाने एक्स कॉन्स्टंट है, सो त्याच्याने काय होईल, मल्टीप्लाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस लॉग ऑफ, अभी यहाँ पर देखो ए इंटू ए स्क्वायर कितना होता है, ए क्यूब होता है, इंटू
डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स इज टू एन का एन एक्स रहता है ना, एन एक्स इज टू एन माइनस वन, तो ए स्क्वायर का क्या होगा 2a सिंपल, राइट, माइनस लॉग ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा 1 सिंपल। अभी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, राइट, अभी बचता क्या देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए स्क्वायर 1/a इंटू डी एक्स प्लस 2a आगे लिखता हूँ लॉग ए क्यूब माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर। अगर ऐसा ऑप्शन है सो दिस इज द आंसर, अगर और सॉल्व करने बोला है तो भी हो सकता है। देखो अभी 1/a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज एक्स, लिमिट a से लेकर ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू लॉग ऑफ ए क्यूब माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। इतना आगे नहीं देंगे, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करते आना चाहिए, वो ही पूछा जा सकता है, टाइम लगेगा इसलिए कम करेंगे वो लोग। अभी अपर लिमिट रखोगे a तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ट्वाइस ए इंटू लॉग ए क्यूब माइनस लॉग ए स्क्वायर। इनको भी कर सकते हैं, इनको भी और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखो, इन दोनों को देख के आपको याद आना चाहिए लॉग एम रेस टू एन का लिखता एन इंटू लॉग एम लिखते, ओके। सो 3 पुढे आला लॉग ए झाला, 2 पुढे आला लॉग ए हो गया, राइट। सो ये अभी अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ए कैंसल, ए 1 है ना प्लस 6a इंटू लॉग ए माइनस 2 इंटू लॉग ए विच इज़ द आंसर। सो दिस इज़ द लिबनिज रूल, इतना सिंपल है, सो आप छोड़ना नहीं, ओके। ये होता है हमारा लिबनिज रूल। इसके बाद आगे आता है ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टॉपिक क्यों होता है, क्योंकि आपको एरर्स निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो एरर निकालते आना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर किस में निकल सकते हैं, ओके। सो ट्रापेजॉइडल है, देखो अभी ट्रापेजॉइडल रूल, एक ट्रापेजॉइडल रूल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आप लोगों को पता होगा, या देखो अभी ट्रापेजॉइडल रूल क्या होता है कोई भी एग्जाम्पल रहता है ना तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है, तो वो इंटीग्रेशन का कोई भी फंक्शन है तो वो फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करके 2 तरीके से इंटीग्रेशन निकल सकता है। मान लो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स डी एक्स है और 0 to 1 ऐसा इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल वे से निकल सकता है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 1 लगा दो, एक है। दूसरा ये है कि ये इंटीग्रेशन को नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करो, और सब इंटरवल्स डिवाइड करने के बाद उसका आप लोग टेबल बनाओ, ओके। टेबल बनाओ, x है, y है, x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, राइट। y है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, ओके। आता ट्रैपेजॉइडल जो होता है ना, ट्रैपेजॉइडल कितने भी इसमें डिवाइड करा जा सकता है, ओके, कितने भी टेबल्स के वैल्यूज़ में डिवाइड करा जा सकता है, लेकिन एमसीक्यूज़ के हिसाब से ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो वी ट्राई, या हमेशा आपको वैल्यू दी होती है, इंटरवल्स कितने करने चाहिए ऐसा दिया होता है एग्जाम्पल में, ठीक है। ट्रैपेजॉइडल की बात कर रहा हूँ, तो अभी आपको फॉर्मूला बता दो, फिर इसके बारे में और आगे बताता हूँ। y0, y1, y2, y3, y4, y5 ऐसा कुछ भी आपका टेबल आता है ना, उनको ऐसा असाइन कर देना, y0, y1, y2, y3, y4, y5, ओके। और फॉर्मूला क्या होता है ट्रैपेजॉइडल का, ठीक है, ट्रैपेजॉइडल का h/2 रहता है, ठीक है। y0 प्लस yn करना, अभी y5 है, सो मैं लिखता हूँ y5 प्लस 2 इंटू, अभी y0 और y5 हो गया, पहला और आखिरी हो गया, अभी जो बच जाते हैं उनके सब वैल्यूज डाल देना, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, खत्म, ओके। सो ट्रॅपेझॉइडलसाठी नेहमी लक्षात राहू द्या, ट्रॅपेझॉइडलसाठी फॉर्म्युला कसा असतो, ट्रॅपेझॉइडल के लिए 12 1 2, देखो कैसे, इथं काय आहे 1, कुछ नहीं मतलब 1 आणि 12, सो कभी भूलेंगे नहीं, ओके। ट्रॅपेझॉइडल है म्हणून h/2, हा जो h असतो तो असतो डिफरेंस, ओके। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वही बोल रहा हूँ, h अगर निकालना है तो h का फॉर्मूला b माइनस a/n दिया जाता है, ठीक है। आता b म्हणजे अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, ओके, वॉट एवर, जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे। सो 1 माइनस 0 डिवाइड बाय n, n दिला असतो, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितना है ऐसा दिया होता है, ठीक है। सो वो डालेंगे हम लोग को h मिल जाता है। कभी कभी डायरेक्टली हमें टेबल से समझ जाना होता है कि मान लो ऐसा आपके सामने है
और 0 1 2 ऐसा दिया है, ठीक है। तो फर्क कितने का है, 1 - 0 1, 2 - 1 1, तो 1 का फर्क है ना, तो आप लोग h का वैल्यू डायरेक्टली 1 ले सकते हो, समझा, h का वैल्यू 1। सो दिस इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द ट्रेपेजॉइडल, h/2 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 पहला और आखिरी ऐसा भी लिखा जाता है इंग्लिश में, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स +2 इंटू सम ऑफ ऑल रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स, ओके, +2 इंटू सम ऑफ ऑल रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स, ये होता है, ठीक है। बट ध्यान में रखो ट्रॅपेझॉइडल येतं 12 पहिला आणि आखरी, 2 इंटू जो राहिलेले ते सगळ्यांचे ॲडिशन, ते असतं ट्रॅपेझॉइडल, ओके। दूसरा होता है सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ओके। कधी कधी दिलं एक्झाम्पलमध्ये तर ठीक आहे, कधी कधी दिलं नाही आहे की सॉल्व कसं करायचं सिम्पसन्सने करायचे, किंवा जस्ट असं एग्जाम्पल में रहेगा कि सॉल्व बाय सिम्पसन्स, है ना, बट ऐसा नहीं बोलते कि 1/3 से करो या 3/8 से करो, तो तकलीफ हो सकता है। सो हमें एग्जाम्पल से पहचानना पड़ेगा। अगर सिम्पसन्स लगाना है ना तो वहाँ पर स्पेशली वहाँ पर होता है 2 टर्म होती है, स्क्वायर वाली टर्म होती है, ओके, स्क्वायर टर्म्स रहती है, स्क्वायर टर्म्स। अगर ट्रैपेजॉइडल अगर होता है तो वहाँ पर होता है लीनियर, या कभी कभी कांस्टेंट भी हो जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स होती है, या ट्रैपेजॉइडल को लीनियर भी बोला जाता है, सिम्पसन्स 1/3 को स्क्वायर टर्म्स भी बोला जाता है, या वहाँ पर स्क्वायर टर्म्स रहती है तो हमें सिम्पसन्स 1/3 लगाना होता है। सेम नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालना होता है और हमें टेबल्स जनरेट करना होता है, कभी कभी आपको टेबल्स की वैल्यू भी दी होगी। तो सिम्पसन्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो 1/3 है ना, सो h/3 इंटू y0 प्लस yn कर रहा हूँ, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट्स आप कर सकते हैं, प्लस या ये स्पेशली इसके लिए अगर करेंगे तो क्या करना, देखो इसके लिए आप नंबर दिमाग में रखेंगे, सिम्पसन्स रूल 1 4 2 142, ओके, 142, और सिम्पसन्स 3/8 है 3/8 रूल के लिए 132 132 12 142 132 कधीच विसरणार नहीं, ये ट्रिक पकड़ेंगे तो, ठीक है। अभी 142 तो क्या करना, 4 लिखना, ठीक है, प्लस 2 लिखना और फिर लिख देना, समझ रहा है, 142। अभी इधर क्या लिखना, देखो अभी ऑड वैल्यूज लिखना, ऑड वैल्यूज, ओके, ऑड वैल्यूज म्हणजे काय रहता आता y1 y3 y5 एंड सो ऑन बढ़ेगा। और इधर क्या लिखना, इवन वैल्यूज, ओके, इवन वैल्यूज म्हणजे काय y2 y4 y6 असलं तर y6 नहीं है तो ठीक है, ओके। बट इवन वैल्यूज लिखना, बट डोंट राइट, या लिख सकते हो आप लोग, बट डोंट राइट लास्ट वैल्यू। क्यों लास्ट वैल्यू क्यों नहीं लिखना, क्योंकि लास्ट वैल्यू आप तो इधर लिखने वाले हो ना, समझ रहा है। सो दिस इज द वे, ओके। यहाँ पर y0 प्लस yn आप ऐसा भी लिख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, एंड दिस इज द फॉर्मूला, ओके। 142 काय आहे, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू ऑड वैल्यूज प्लस 2 इंटू इवन वैल्यूज प्लस 2 इंटू इवन वैल्यूज, ठीक है। नाउ h/3 समझ लो, अगर ये टेबल से हमें वैल्यू डालनी है तो क्या रहेगा, y0 प्लस y5 रहेगा फर्स्ट एंड लास्ट, 4। आता ऑड वैल्यूज का है, ऑड वैल्यूज देखो y1 है y3 है, बस y5 तो यूज़ हो गया ना, सो y1 और y3 है, सो y1 प्लस y3 प्लस 2 इंटू इवन वैल्यूज, कोणती इवन वैल्यूज y2 आणि y4, सो y2 और y4, सो दिस इज द फॉर्मूला, और हो जाएगा, क्लियर हो गया। अभी सिम्पसन्स 3/8 रूल देखो, सिम्पसन्स 3/8, इसमें और मुझे बताना है कि अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू है ना, हाँ, और एक्यूरेट वैल्यू अगर चाहिए तो हमेशा सिम्पसन्स 3/8 लगता है, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट बताता है। इससे कम बताता है सिम्पसन्स 1/3, और ये होता है ट्रैपेजॉइडल। ट्रैपेजॉइडल एकदम सादा है, ट्रैपेजॉइडल रूल। सो ट्रैपेजॉइडल रूल से मोर एक्यूरेट इज
एरर निकालने के लिए सिम्पसन्स से ज़्यादा सिम्पसन्स 3/8 लगाया जाता है। ठीक है, अभी सिम्पसन्स 3/8 सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या होता है। ठीक है, सेम अभी आप लोग क्या करना, 3h/8 करना, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट आया। आता नंबर का होता 3 है ना, प्लस 2 ओके। आता 3 का आया आहे, सो इथं लिहायचं मल्टिपल या टेबल ऑफ 3 ओके। आणि जेव्हा टेबल ऑफ 3 व्हॅल्यू झाल्या, जे राहतात रिमेनिंग ऑल वैल्यूज खत्म। यही कंसेप्ट रखो। टेबल ऑफ 3 मतलब आप ऐसा भी पकड़ सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सो पाठ करण्याच्या चक्करमध्ये नका राहू, असं कन्सेप्ट डोक्यात राहू द्या, तर कधी विसरणार नाही। ओके, सो 3h/8 है, इसको अप्लाई करते। अभी समझ लो, आपके सामने मैं देता हूँ ऐसा y0, y1, y2, y3, y4, y5 आणि y6 है। ठीक है, समझ लो y7 भी है, ये है। तो अभी अप्लाई करना है, तो क्या रहेगा, फर्स्ट y0 प्लस y7 रहेगा +3 है ना। आता 3चा पाड़ा, 3चा मल्टीपल क्या रहेगा, y3 रहेगा और कौन है, y6 रहेगा। सही है, सो मैं लिखता हूँ y3 प्लस y6 खत्म, बस 2। अभी देखो y3 यूज हो गया, y6 यूज हो गया, y7 यूज हो गया था, y0 यूज हो गया था। अभी कौन बचता है, y1, y2, y4, y5। तर सगळ्यांना टाकून द्यायचं y1, y2, y4 आणि y5, विच इज द आंसर एंड दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज द ट्रिक टू अंडरस्टैंड। देखो फिर से बता रहा हूँ, सिम्स ट्रॅपेजॉइडल 12 नंबर, सिम्पसन्स 1/3 142 142 सिम्पसन्स दूसरा वाला 142 सिम्पसन्स 3/8 132। चलो, तो अभी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें पार्ट देखना है ट्रैपेजॉइडल। ठीक है, हमने ड्यूएस देखा, लिबनिज देखा, अभी ट्रैपेजॉइडल है, सिम्पसन्स 1/3 है, सिम्पसन्स 3/8 रूल है। ठीक है, तो तीनों के कंपैरिजन आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रैपेजॉइडल रूल ओके, ये लीनियर भी बोला जाता है या कांस्टेंट वाला रूल भी बोला जाता है। ओके, अगला है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल पैराबोलिक भी होता है, और सिम्पसन्स 3/8 रूल भी बोला जाता है क्यूबिक। ओके, 3 2 लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हमेशा ऐसे होता है कि सिम्पसन्स रूल जो होता है ये मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, मोर एक्यूरेट दैन ट्रैपेजॉइडल रूल। ठीक है, इसमें भी क्या है, सिम्पसन्स 3/8 जो है वो मोर एक्यूरेट है दैन सिम्पसन्स 1/3। ओके, और फिर आता है ट्रैपेजॉइडल रूल। इट इज़ अ लीनियर, राइट, इट इज़ अ पैराबोलिक एंड इट इज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कभी कभी इफ़ सब इंटरवल्स आर इवन इन नंबर्स अगर रहते हैं, अगर सब इंटरवल्स इवन नंबर आते हैं तो हमें लगाना क्या होता है, सिम्पसन्स 1/3। ओके, सब इंटरवल्स आर इवन नंबर्स, सब इंटरवल्स अगर इवनली डिवाइड है तो हमें सिम्पसन्स 1/3 लगाना होता है। ठीक है, सिम्पसन्स 3/8 क्या होता है, अगर इंटरवल्स आर डिवाइडेड, इन मल्टीपल ऑफ 3। अगर इंटरवल से डिवाइड है मल्टीपल ऑफ 3 के हिसाब से, मतलब 3 के टेबल के हिसाब से, तो सिम्पसन्स 3/8 लगाना है। ट्रैपेजॉइडल सादा है, बेचारा सादा है। ओके, वो डायरेक्ट लग जाता है। आया, अभी अलग अलग फॉर्मूलेज हैं उनके, मैं फॉर्मूलेज आपको बता दूँ।
फॉर्मूले के लिए रूल भी आप दिमाग में डाल लो, ठीक है। अगर सिम्पसन्स ट्रापेजॉइडल से बताओ, अगर रूल है ना तो आप इसके लिए क्या पकडो 12 नंबर 1 2 फॉर्म्युल्यासाठी, ठीक आहे। अगर सिम्पसन्स असला तर 142 142, ठीक है। और सिम्पसन्स 3/8 है तो उसके लिए 132 समझ रहा है, ओके। मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, हम लोग जो ये रूल्स देख रहे हैं ये क्यों यूज़ होता है, इन ऑर्डर टू रिमूव द एरर्स। बहुत सारे एरर्स अगर निकालने होते हैं तो ये मेथड ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो उसमें सिम्पसन्स 3/8 ज़्यादा एक्यूरेट होता है, सिम्पसन्स थोड़ा कम होता है, और ट्रापेजॉइडल तो बहुत ही कम होता है, इसलिए सिम्पसन्स 3/8 का इंट्रोडक्शन हुआ था, राइट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूलेज। कभी कभी क्या होगा, एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा जहाँ पर आपको टेबल बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल टेबल बनाना पड़ेगा, ओके। तो ये तो क्लियर है, तो अभी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अभी आपके सामने कोई एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, और उससे आप टेबल बनाओगे, ठीक है। सो समझ लो x0 है और y0 है, या स्टार्टिंग करते हैं हम लोग x और y की। सो आपका x0 आएगा, x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आता है, x4 आता है, x5 आता है, x6 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगा y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आप ट्रापेजॉइडल रूल लगा रहे हो तो फॉर्मूला क्या रहता है, h/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, ओके, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट का एडिशन, प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, ओके, जो टेबल में बच जाते हैं ना वो लिखने होते हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट y0 एंड y6 है यहाँ पर। सो यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, देखो h/2 इंटू y0 प्लस y6 लावून द्यायचा, राइट, प्लस 2, मैंने आपको बोला ना 12 नंबर 1 2 1 आणि 2। सो सिक्वेंस दिमाग में रहना चाहिए, ट्रापेजॉइडल है तो 12 रहता है, ट्रापेजॉइडल है तो 12 रहता है। सो y0 प्लस y6 कर दिया 2, अभी बचे हुए क्या है, y0 तो यूज़ हो गया, y1, y2, y3, y4, y5। अभी ध्यान में रखना कभी y6 नहीं लिख देना, कोई भी ऑर्डिनेट होता है वो एक ही बार यूज़ होता है, ठीक है, बार बार नहीं यूज़ हो सकता। सो यहाँ पर y6 आपने रख दिया तो यहाँ पर y6 नहीं आएगा, खत्म होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रापेजॉइडल, क्लियर। अभी सिम्पसन्स 1/3 अगर देख रहे हैं आप लोग, सिम्पसन्स 1/3 देख रहे हैं तो कैसे होगा, देखो h/3, ओके, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट है, ठीक है, ये तो सबके लिए, प्लस मैंने आपको क्या बोला 142 142, राइट। सो 4 लिखना, ठीक है, यहाँ पर ऑड वैल्यूज लिखनी, ऑड वैल्यूज, ओके, ऑड वैल्यूज, ओके, जैसे कि y1, y3, y5 ये ऑड है ना, 1 3 5 7 ऑड नंबर से, ये प्लस 2 इंटू यहाँ पर लिखना आपने इवन वैल्यूज, वो क्या रहेगा y2, y4, y6, ओके, बट y6 यहाँ के केस में नहीं आएगा, बट इवन ऐसे लिखना, हो गया। समझ रहा है। सो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू ऑड वैल्यूज प्लस 2 इंटू इवन वैल्यूज। सो अभी फॉर्मूलाज क्या रहेगा, देखो अभी h/3, मैं h पर भी आऊँगा, सबके लिए h के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ आपके लिए अगर आप देख रहे हो तो पहला क्या रहेल y0 प्लस y6 है ना, 6 संपलं, आता 4 केलं, आता ऑड वैल्यूज, ऑड, ओके, नंबरिंग, हाँ मतलब नंबरिंग, नहीं तो ये नंबरिंग नहीं कर देना, इवन और y1 है ऑड, y3 है ऑड, y5 है ऑड। सो क्या लिखोगे y1 प्लस y3 प्लस y5, इंटू नहीं कर देना, ठीक है, 2 इंटू इवन वैल्यूज आता, इवन वैल्यूज क्या है, पोजीशन नहीं, हाँ ध्यान में रखना, पोजीशन नहीं कर देना, गड़बड़ी हो जाएगा। y2 है ना, इवन y2 आणि कोण है y4, सो y2 प्लस y4, y6 नहीं आएगा क्योंकि y6 आपने पहले यूज़ कर लिया, डिपेंड कैसे इंटरवल आ सकता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट सिम्पसन्स 3/8 रूल है, देखो अभी क्या रहेगा 3h/8 लिख देना, ओके, सेम सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस क्या है भाई 3
32 है ना, 32 है। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखना आपने, मल्टीपल ऑफ 3, ओके। या सीधे लैंग्वेज में 3-4 टेबल पढ़ा, ओके। यहाँ पर क्या लिखना है देखो, रिमेनिंग ऑल कोऑर्डिनेट्स और ऑर्डिनेट्स, रिमेनिंग ऑल ऑर्डिनेट्स लिहायचं, संपला, ओके। आता देखो क्या बता रहा हूँ, 132 रिमेनिंग ऑल ऑर्डिनेट्स एंड मल्टीपल ऑफ 3 चा टेबल, मतलब क्या, अभी यहाँ पर है ना, आपको यहाँ पर 3 का टेबल क्या दिख रहा है, देखो अभी आप लोग 3h/8 लिख दिया मैंने, हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या रहेगा y0 प्लस y6 लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस 3 है। अभी रिमेनिंग ऑल ऑर्डिनेट्स, तो इसको बाद में लिखते +2। पहले आप लोग 3 का टेबल लिखो, 3 चा पाड़ा काय दिसतोय y3 के बाद क्या होगा y6 है ना, लेकिन y6 आपने यूज़ कर लिया तो नहीं आएगा, तो कौन आएगा, सिर्फ y3, म्हणून आला इथं y3 आला। आता y0 y6 यूज हो गया, y3 यूज हो गया, कट आणि कट। आता जे राहतात त्यांच्या ॲडिशन y1 y2 y4 y5, ओके, y1 y2 y4 और y5 विच इज़ द वैल्यू एंड दिस इज़ द फॉर्मूला, सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॅपेझॉइडल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 रूल। ट्रिकी यही है, ट्रॅपेझॉइडल असला तर 12 नंबर 1 2, सिम्पसन्स 1/3 अगर है तो 132, एक y0 प्लस yn सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, y3 है 3 लिखा मतलब 3 वाला लिखा, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, 3 है ना, म्हणून ऑड वैल्यूज, राइट, 2 इंटू इवन वैल्यूज, ओके। ऑड वैल्यूज म्हणजे काय राहणार, y1 y3 y5, इवन काय राहणार y2 y4 y6, अगर मान लो y7 तक टेबल है तो, इंटरवल्स है तो, ठीक है। लास्ट है सिम्पसन्स 3/8 रूल, क्या रहेगा 132 है ना, इसका था 142 सॉरी, और इसका था 132 132, ओके। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट हो गया प्लस 3 है ना, इंटू रिमेनिंग ऑल ऑर्डिनेट्स जो बच जाते हो +2 इंटू क्या है 3 का टेबल है, मल्टीपल ऑफ 3। सो आप लोग क्या देखोगे, y3 देखोगे y6 देखोगे, यहाँ की केस में y6 नहीं आ सकता, सो सिर्फ क्या होगा y3 होगा, है ना, प्लस अभी यहाँ पर जो बच जाते हैं उनको डाल दिया, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला एंड दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल इंटिग्रेशन। आ रहा है तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। जर तुम्ही आमचे चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि मिळवा परीक्षांचे अपडेट्स, मोफत स्टडी मटेरियल आणि व्हिडिओ लेक्चर्स। धन्यवाद।